This video has been created only for educational, analytical, and entertainment purpose. It provides a review, summary, and explanation of the movie's storyline and themes. This video does not contain, distribute, or display any full movie or copyrighted scene. All rights belong to their respective owner under Fair Use Section 107. ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल, एनालिटिकल और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है। इसमें दिखाए गए कंटेंट फेयर यूज सेक्शन 107 के अंडर आता है। हम मूवी की सीन का यूज सिर्फ मूवी रिव्यूज, एक्सप्लेनेशन और एनालिटिकल के लिए करते हैं। ओरिजिनल कंटेंट के सारे राइट्स उनके रिस्पेक्टिव ऑनर्स के पास हैं। तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर, जहां पर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका सबसे पक्का दोस्त जिसके साथ आपने बचपन गुजारा हो अचानक आकर कहे कि मेरी शादी हो रही है, तो आप पर क्या गुजरेगी? वो खुशी होती है या फिर एक अचानक से लगने वाला झटका जहां आपको रियलाइज़ होता है कि यार मैं तो इसे प्यार करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं यश राज फिल्म्स की साल 2002 में आई हुई एक ऐसी ही लाइट हार्टेड, कलरफुल और नॉस्टैल्जिक रोम कॉम के बारे में जिसका नाम है मेरे यार की शादी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है संजय गादवी ने, वही जिन्होंने बाद में धूम फ्रेंचाइज बनाई, और इसमें लीड रोल्स में हैं उदय चोपड़ा, जिमी शेरगिल और तुलिप जोशी और बिपाशा बासु। चलिए आज की इस मूवी के ऑनेस्ट रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि क्या ये मूवी आज भी देखने लायक है या नहीं। पहले बात करते हैं इसकी कहानी की। स्टोरी घूमती जो मतलब उदय चोपड़ा और अंजलि, जिसका रोल तुलिप जोशी के आसपास यहाँ पर हमें नज़र आती है। तो उनके आसपास हमें ये स्टोरी घूमती हुई नज़र आती है, जो बचपन के बेस्ट फ्रेंड हैं और मुंबई में साथ रहते हैं। दोनों के बीच का बॉन्ड बिल्कुल बिंदास है, जहाँ कोई पर्दा नहीं है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अंजलि को देहरादून से उसके घर वाले बुलाते हैं और संजू को पता चलता है कि अंजलि की शादी फिक्स हो गई है रोहित मतलब जिम्मी शेरगिल से। रोहित कौन है? रोहित एक हैंडसम, वेल सेटल्ड, सुपर पोलाइट एनआरआई लड़का है, बिल्कुल वैसा ही जमाई जैसा हर इंडियन पेरेंट्स को चाहिए होता है। अब जैसे ही संजू को ये न्यूज़ मिलती है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसको रियलाइज़ होता है कि वो अंजलि को सिर्फ अपना दोस्त नहीं बल्कि अपनी लाइफ पार्टनर मानता है, और बस संजू निकल पड़ता है देहरादून शादी रुकवाने के मिशन पर। शादी वाले घर पहुंचकर संजू हर तरह की कोशिश करता है कि रोहित को अंजलि की नज़रों में नीचा दिखाने की, लेकिन रोहित इतना परफेक्ट होता है कि संजू के बारे सारे प्लान्स उल्टे पड़ जाते हैं। इस बीच संजू की एक दोस्त रिया मतलब बिपाशा बासु भी वहां आती है और संजू उसके साथ मिलकर अंजलि को जेलस करने का प्लान बनाता है। अब
क्या होता है, संजू अपनी दोस्ती को प्यार में बदल पाता है? क्या अंजलि को रोहित की परफेक्शन के आगे संजू का सच्चा प्यार दिखता है? या जानने के लिए आप लोगों को ये मूवी देखनी पड़ेगी। वैसे तो आप में से बहुत से लोगों ने देखी ही होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी मैं उनके लिए कोई भी स्पॉइलर नहीं देना चाहता। आप लोग देखिए, आप लोगों को ये मूवी काफ़ी अच्छी भी लगेगी। अब बात करते हैं मूवी के रिव्यू पर। अगर हम इसके पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो सबसे पहली चीज़ है इसका म्यूज़िक। जतिन ललित का म्यूज़िक इस फिल्म की जान है। आज भी शादियों में शरारा शरारा पर डांस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। शमिता शेट्टी का वो कैमियो हिट है। टाइटल ट्रैक मेरे यार की शादी है और जागे जागे जैसे गाने आज भी सुनने जाते हैं, उतने ही फ्रेश लगते हैं। सेकंड बड़ा प्लस पॉइंट है जिम्मी शेरगिल। ऑनेस्टली इस मूवी में अगर कोई सबसे ज़्यादा चार्मिंग और लाइकेबल लगता है तो वो रोहित के कैरेक्टर है, जिसमें हमें जिम्मी शेरगिल नज़र आते हैं। उनका काम, कंपोज्ड और सपोर्टिव नेचर स्क्रीन पर बहुत अच्छा लगता है और एक पॉइंट पर तो आपको उनके कैरेक्टर के लिए बुरा भी लगता है। बिपाशा बासु ने ग्लैमर का तड़का बहुत अच्छे से लगाया और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी सॉलिड थी। लेकिन हम अगर इसके नेगेटिव पॉइंट्स और या खामियों पर बात करें तो सबसे पहली बात ये है, मूवी हॉलीवुड की हिट फिल्म माय बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग की एक ऑफिशियल या कहें तो बहुत ज़्यादा हैविली इंस्पायर्ड रीमेक थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि हॉलीवुड फिल्म में फीमेल लीड जूलिया रॉबर्ट्स शादी रुकवाने आती है और यहाँ मेल लीड उदय चोपड़ा आया है। एक्टिंग की बात करें तो तुलिप जोशी का ये डेब्यू था और उनकी एक्टिंग बहुत थोड़ी रॉ और वीक लगती है कुछ इमोशनल सीन्स में। और उदय चोपड़ा उन्होंने कोशिश पूरी की लवर बॉय बनने की। कॉमेडी सीन्स में वो अच्छे हैं, लेकिन सीरियस सीन में उनका कैरेक्टर थोड़ा अननोइंग लगने लगता है। आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि संजू इतना मैच्योर क्यों नहीं हो रहा? ऐसी चीज़ें आप लोगों को फील होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? मेरे यार की शादी है कोई बहुत बड़ी सिनेमैटिक मास्टरपीस नहीं है कि इसकी स्टोरी में कोई बहुत बड़ा सस्पेंस है या ये एक टिपिकल प्रेडिक्टेबल अर्ली 2000s की बॉलीवुड रोम कॉम है जिसमें बहुत सारे परिवार है, हंसी मजाक है, अच्छे गाने हैं और एक हैप्पी एंडिंग है। अगर आप 90s या अर्ली 2000s के एरा को मिस कर रहे हैं और वीकेंड पर कोई लाइट हार्टेड बिना दिमाग लगाए देखने वाली पुरानी मूवी ढूंढ रहे हो तो ये फिल्म आपको बिल्कुल बोर नहीं करेगी। एक परफेक्ट नॉस्टैल्जिक वॉच है। मैं इस मूवी को दूंगा 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? आपका क्या कहना है इस मूवी के बारे में? क्या आपका भी कोई ऐसा दोस्त है जिसकी शादी पर आपको संजू जैसा फील हुआ था? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वेल तो जी, वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर, जहां पर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका सबसे पक्का दोस्त जिसके साथ आपने बचपन गुजारा हो अचानक आकर कहे कि मेरी शादी हो रही है, तो आप पर क्या गुजरेगी? वो खुशी होती है या फिर एक अचानक से लगने वाला झटका जहां आपको रियलाइज़ होता है कि यार मैं तो इसे प्यार करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं यश राज फिल्म्स की साल 2002 में आई हुई एक ऐसी ही लाइट हार्टेड, कलरफुल और नॉस्टैल्जिक रोम कॉम के बारे में जिसका नाम है मेरे यार की शादी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है संजय गाधवी ने, वही जिन्होंने बाद में धूम फ्रेंचाइज बनाई और इसमें लीड रोल्स में हैं उदय चोपड़ा, जिम्मी शेरगिल और तुलिप जोशी और बिपाशा बासु। चलिए आज की इस मूवी के ऑनेस्ट रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि क्या ये मूवी आज भी देखने लायक है या नहीं। पहले बात करते हैं इसकी कहानी की। स्टोरी घूमती जो मतलब उदय चोपड़ा और अंजलि जिसका रोल तुलिप जोशी के आसपास यहाँ पर हमें नज़र आती है। तो उनके आसपास हमें ये स्टोरी घूमती हुई नज़र आती है, जो बचपन के बेस्ट फ्रेंड हैं और मुंबई में साथ रहते हैं। दोनों के बीच का बॉन्ड बिल्कुल बिंदास है, जहाँ कोई पर्दा नहीं है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अंजलि को देहरादून से उसके घर वाले बुलाते हैं और संजू को पता चलता है कि अंजलि की शादी
फिक्स हो गई है। रोहित मतलब जिम्मी शेरगिल से रोहित कौन है? रोहित एक हैंडसम, वेल सेटल्ड, सुपर पोलाइट NRI लड़का है, बिल्कुल वैसा ही जमाई जैसा हर इंडियन पेरेंट्स को चाहिए होता है। अब जैसे ही संजू को ये न्यूज़ मिलती है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसको रियलाइज़ होता है कि वो अंजलि को सिर्फ अपना दोस्त नहीं बल्कि अपनी लाइफ पार्टनर मानता है, और बस संजू निकल पड़ता है देहरादून शादी रुकवाने के मिशन पर। शादी वाले घर पहुंचकर संजू हर तरह की कोशिश करता है कि रोहित को अंजलि की नज़रों में नीचा दिखाने की, लेकिन रोहित इतना परफेक्ट होता है कि संजू के बारे सारे प्लान्स उल्टे पड़ जाते हैं। इस बीच संजू की एक दोस्त रिया मतलब बिपाशा बासु भी वहां आती है और संजू उसके साथ मिलकर अंजलि को जेलस करने का प्लान बनाता है। अब क्या होता है, संजू अपनी दोस्ती को प्यार में बदल पाता है। क्या अंजलि को रोहित की परफेक्शन के आगे संजू का सच्चा प्यार दिखता है, या जानने के लिए आप लोगों को ये मूवी देखनी पड़ेगी। वैसे तो आप में से बहुत से लोगों ने देखी ही होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी मैं उनके लिए कोई भी स्पॉइलर नहीं देना चाहता। आप लोग देखिए, आप लोगों को ये मूवी काफ़ी अच्छी भी लगेगी। अब बात करते हैं मूवी के रिव्यू पर। अगर हम इसके पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो सबसे पहली चीज़ है इसका म्यूज़िक। जतिन ललित का म्यूज़िक इस फिल्म की जान है। आज भी शादियों में शरारा पर डांस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। शमिता शेट्टी का वो कैमियो हिट है और टाइटल ट्रैक मेरे यार की शादी है, और जागे जागे जैसे गाने आज भी सुनने जाते हैं उतने ही फ्रेश लगते हैं। सेकंड बड़ा प्लस पॉइंट है जिम्मी शेरगिल। ऑनेस्टली इस मूवी में अगर कोई सबसे ज़्यादा चार्मिंग और लाइकेबल लगता है तो वो रोहित के कैरेक्टर है, जिसमें हमें जिम्मी शेरगिल नज़र आते हैं। उनका काम, कंपोज्ड और सपोर्टिव नेचर स्क्रीन पर बहुत अच्छा लगता है, और एक पॉइंट पर तो आपको उनके कैरेक्टर के लिए बुरा भी लगता है। बिपाशा बासु ने ग्लैमर का तड़का बहुत अच्छे से लगाया और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी सॉलिड थी। लेकिन हम अगर इसके नेगेटिव पॉइंट्स और या खामियों पर बात करें तो सबसे पहली बात ये है, मूवी हॉलीवुड की हिट फिल्म माय बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग की एक ऑफिशियल या कहें तो बहुत ज़्यादा हैविली इंस्पायर्ड रीमेक थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि हॉलीवुड फिल्म में फीमेल लीड जूलिया रॉबर्ट्स शादी रुकवाने आती है और यहाँ मेल लीड उदय चोपड़ा आया है। एक्टिंग की बात करें तो तुलिप जोशी का ये डेब्यू था और उनकी एक्टिंग बहुत थोड़ी रॉ और वीक लगती है कुछ इमोशनल सीन्स में, और उदय चोपड़ा उन्होंने कोशिश पूरी की लवर बॉय बनने की। कॉमेडी सीन्स में वो अच्छे हैं, लेकिन सीरियस सीन में उनका कैरेक्टर थोड़ा अननोइंग लगने लगता है। आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि संजू इतना मैच्योर क्यों नहीं हो रहा? ऐसी चीज़ें आप लोगों को फील होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? मेरे यार की शादी है कोई बहुत बड़ी सिनेमैटिक मास्टरपीस नहीं है कि इसकी स्टोरी में कोई बहुत बड़ा सस्पेंस है, या ये एक टिपिकल प्रेडिक्टेबल अर्ली 2000s की बॉलीवुड रोम कॉम है जिसमें बहुत सारे परिवार है, हंसी मजाक है, अच्छे गाने हैं और एक हैप्पी एंडिंग है। अगर आप 90s या अर्ली 2000s के एरा को मिस कर रहे हैं और वीकेंड पर कोई लाइट हार्टेड बिना दिमाग लगाए देखने वाली पुरानी मूवी ढूंढ रहे हो तो ये फिल्म आपको बिल्कुल बोर नहीं करेगी। एक परफेक्ट नॉस्टैल्जिक वॉच है। मैं इस मूवी को दूंगा 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। तो दोस्तों आपका क्या ख्याल है, आपका क्या कहना है इस मूवी के बारे में? क्या आपका भी कोई ऐसा दोस्त है जिसकी शादी पर आपको संजू जैसा फील हुआ था? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वेल तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर, जहां पर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका सबसे पक्का दोस्त जिसके साथ आपने बचपन गुजारा हो अचानक आकर कहे कि मेरी शादी हो रही है, तो आप पर क्या गुजरेगी? वो खुशी होती है या फिर एक अचानक से लगने वाला झटका जहां आपको रियलाइज़ होता है कि यार मैं तो इसे प्यार करता हूं? वेल आज हम बात करने वाले हैं यश राज फिल्म्स की साल 2002 में आई हुई एक ऐसी ही लाइट हार्टेड, कलरफुल और नॉस्टैल्जिक रोम कॉम के बारे में जिसका नाम है मेरे यार की शादी है।
इस मूवी को डायरेक्ट किया है संजय गाधवी ने, वही जिन्होंने बाद में धूम फ्रेंचाइज बनाई और इसमें लीड रोल्स में हैं उदय चोपड़ा, जिम्मी शेरगिल और तुलिप जोशी और बिपाशा बासु। चलिए आज की इस मूवी के ऑनेस्ट रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि क्या ये मूवी आज भी देखने लायक है या नहीं। पहले बात करते हैं इसकी कहानी की। स्टोरी घूमती जो मतलब उदय चोपड़ा और अंजलि जिसका रोल तुलिप जोशी के आसपास यहाँ पर हमें नज़र आती है। तो उनके आसपास हमें ये स्टोरी घूमती हुई नज़र आती है, जो बचपन के बेस्ट फ्रेंड हैं और मुंबई में साथ रहते हैं। दोनों के बीच का बॉन्ड बिल्कुल बिंदास है, जहाँ कोई पर्दा नहीं है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अंजलि को देहरादून से उसके घर वाले बुलाते हैं और संजू को पता चलता है कि अंजलि की शादी फिक्स हो गई है रोहित मतलब जिम्मी शेरगिल से। रोहित कौन है? रोहित एक हैंडसम वेल सेटल्ड सुपर पोलाइट एनआरआई लड़का है, बिल्कुल वैसा ही जमाई जैसा हर इंडियन पेरेंट्स को चाहिए होता है। अब जैसे ही संजू को ये न्यूज़ मिलती है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसको रियलाइज़ होता है कि वो अंजलि को सिर्फ अपना दोस्त नहीं बल्कि अपनी लाइफ पार्टनर मानता है और बस संजू निकल पड़ता है देहरादून शादी रुकवाने के मिशन पर। शादी वाले घर पहुंचकर संजू हर तरह की कोशिश करता है कि रोहित को अंजलि की नज़रों में नीचा दिखाने की, लेकिन रोहित इतना परफेक्ट होता है कि संजू के बारे सारे प्लान्स उल्टे पड़ जाते हैं। इस बीच संजू की एक दोस्त रिया मतलब बिपाशा बासु भी वहां आती है और संजू उसके साथ मिलकर अंजलि को जेलस करने का प्लान बनाता है। अब क्या होता है, संजू अपनी दोस्ती को प्यार में बदल पाता है। क्या अंजलि को रोहित की परफेक्शन के आगे संजू का सच्चा प्यार दिखता है, या जानने के लिए आप लोगों को ये मूवी देखनी पड़ेगी। वैसे तो आप में से बहुत से लोगों ने देखी ही होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी मैं उनके लिए कोई भी स्पॉइलर नहीं देना चाहता। आप लोग देखिए, आप लोगों को ये मूवी काफ़ी अच्छी भी लगेगी। अब बात करते हैं मूवी के रिव्यू पर। अगर हम इसके पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो सबसे पहली चीज़ है इसका म्यूज़िक। जतिन ललित का म्यूज़िक इस फिल्म की जान है। आज भी शादियों में शरारा शरारा पर डांस ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। शमिता शेट्टी का वो कैमियो हिट है और टाइटल ट्रैक मेरे यार की शादी है और जागे जागे जैसे गाने आज भी सुनने जाते हैं उतने ही फ्रेश लगते हैं। सेकंड बड़ा प्लस पॉइंट है जिम्मी शेरगिल। ऑनेस्टली इस मूवी में अगर कोई सबसे ज़्यादा चार्मिंग और लाइकेबल लगता है तो वो रोहित के कैरेक्टर है, जिसमें हमें जिम्मी शेरगिल नज़र आते हैं। उनका काम कंपोज्ड और सपोर्टिव नेचर स्क्रीन पर बहुत अच्छा लगता है और एक पॉइंट पर तो आपको उनके कैरेक्टर के लिए बुरा भी लगता है। बिपाशा बासु ने ग्लैमर का तड़का बहुत अच्छे से लगाया और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी सॉलिड थी। लेकिन हम अगर इसके नेगेटिव पॉइंट्स और या खामियों पर बात करें तो सबसे पहली बात ये है, मूवी हॉलीवुड की हिट फिल्म माय बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग की एक ऑफिशियल या कहें तो बहुत ज़्यादा हैविली इंस्पायर्ड रीमेक थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि हॉलीवुड फिल्म में फीमेल लीड जूलिया रॉबर्ट्स शादी रुकवाने आती है और यहाँ मेल लीड उदय चोपड़ा आया है। एक्टिंग की बात करें तो तुलिप जोशी का ये डेब्यू था और उनकी एक्टिंग बहुत थोड़ी रॉ और वीक लगती है कुछ इमोशनल सीन्स में। और उदय चोपड़ा उन्होंने कोशिश पूरी की लवर बॉय बनने की। कॉमेडी सीन्स में वो अच्छे हैं, लेकिन सीरियस सीन में उनका कैरेक्टर थोड़ा अननोइंग लगने लगता है। आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि संजू इतना मैच्योर क्यों नहीं हो रहा? ऐसी चीज़ें आप लोगों को फील होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? मेरे यार की शादी है कोई बहुत बड़ी सिनेमैटिक मास्टरपीस नहीं है कि इसकी स्टोरी में कोई बहुत बड़ा सस्पेंस है या ये एक टिपिकल प्रेडिक्टेबल अर्ली 2000s की बॉलीवुड रोम कॉम है जिसमें बहुत सारे परिवार है, हंसी मजाक है, अच्छे गाने हैं और एक हैप्पी एंडिंग है। अगर आप 90s या अर्ली 2000s के एरा को मिस कर रहे हैं और वीकेंड पर कोई लाइट हार्टेड बिना दिमाग लगाए देखने वाली पुरानी मूवी ढूंढ रहे हो तो ये फिल्म आपको बिल्कुल बोर नहीं करेगी। एक परफेक्ट नॉस्टैल्जिक वॉच है। मैं इस मूवी को दूंगा 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। तो दोस्तों आपका क्या ख्याल है, आपका क्या कहना है इस मूवी के बारे में? क्या आपका भी कोई ऐसा दोस्त है जिसकी शादी पर आपको संजू जैसा फील हुआ था? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग।
तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर, जहां पर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका सबसे पक्का दोस्त जिसके साथ आपने बचपन गुजारा हो अचानक आकर कहे कि मेरी शादी हो रही है, तो आप पर क्या गुजरेगी? वो खुशी होती है या फिर एक अचानक से लगने वाला झटका, जहां आपको रियलाइज़ होता है कि यार मैं तो इसे प्यार करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं यश राज फिल्म्स की साल 2002 में आई हुई एक ऐसी ही लाइट हार्टेड, कलरफुल और नॉस्टैल्जिक रोम कॉम के बारे में, जिसका नाम है मेरे यार की शादी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है संजय गाधवी ने, वही जिन्होंने बाद में धूम फ्रेंचाइज बनाई, और इसमें लीड रोल्स में हैं उदय चोपड़ा, जिम्मी शेरगिल और तुलिप जोशी और बिपाशा बासु। चलिए आज की इस मूवी के ऑनेस्ट रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि क्या ये मूवी आज भी देखने लायक है या नहीं। पहले बात करते हैं इसकी कहानी की। स्टोरी घूमती जो मतलब उदय चोपड़ा और अंजलि, जिसका रोल तुलिप जोशी के आसपास यहाँ पर हमें नज़र आती है। तो उनके आसपास हमें ये स्टोरी घूमती हुई नज़र आती है, जो बचपन के बेस्ट फ्रेंड हैं और मुंबई में साथ रहते हैं। दोनों के बीच का बॉन्ड बिल्कुल बिंदास है, जहाँ कोई पर्दा नहीं है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अंजलि को देहरादून से उसके घर वाले बुलाते हैं और संजू को पता चलता है कि अंजलि की शादी फिक्स हो गई है रोहित मतलब जिम्मी शेरगिल से। रोहित कौन है? रोहित एक हैंडसम, वेल सेटल्ड, सुपर पोलाइट एनआरआई लड़का है, बिल्कुल वैसा ही जमाई जैसा हर इंडियन पेरेंट्स को चाहिए होता है। अब जैसे ही संजू को ये न्यूज़ मिलती है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसको रियलाइज़ होता है कि वो अंजलि को सिर्फ अपना दोस्त नहीं बल्कि अपनी लाइफ पार्टनर मानता है, और बस संजू निकल पड़ता है देहरादून शादी रुकवाने के मिशन पर। शादी वाले घर पहुंचकर संजू हर तरह की कोशिश करता है कि रोहित को अंजलि की नज़रों में नीचा दिखाने की, लेकिन रोहित इतना परफेक्ट होता है कि संजू के बारे सारे प्लान्स उल्टे पड़ जाते हैं। इस बीच संजू की एक दोस्त रिया मतलब बिपाशा बासु भी वहां आती है और संजू उसके साथ मिलकर अंजलि को जेलस करने का प्लान बनाता है। अब क्या होता है, संजू अपनी दोस्ती को प्यार में बदल पाता है। क्या अंजलि को रोहित की परफेक्शन के आगे संजू का सच्चा प्यार दिखता है, या जानने के लिए आप लोगों को ये मूवी देखनी पड़ेगी। वैसे तो आप में से बहुत से लोगों ने देखी ही होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी मैं उनके लिए कोई भी स्पॉइलर नहीं देना चाहता। आप लोग देखिए, आप लोगों को ये मूवी काफ़ी अच्छी भी लगेगी। अब बात करते हैं मूवी के रिव्यू पर। अगर हम इसके पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो सबसे पहली चीज़ है इसका म्यूज़िक। जतिन ललित का म्यूज़िक इस फिल्म की जान है। आज भी शादियों में शरारा शरारा पर डांस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। शमिता शेट्टी का वो कैमियो हिट है और टाइटल ट्रैक मेरे यार की शादी है, और जागे जागे जैसे गाने आज भी सुनने जाते हैं उतने ही फ्रेश लगते हैं। सेकंड बड़ा प्लस पॉइंट है जिम्मी शेरगिल। ऑनेस्टली इस मूवी में अगर कोई सबसे ज़्यादा चार्मिंग और लाइकेबल लगता है तो वो रोहित के कैरेक्टर है, जिसमें हमें जिम्मी शेरगिल नज़र आते हैं। उनका काम, कंपोज्ड और सपोर्टिव नेचर स्क्रीन पर बहुत अच्छा लगता है, और एक पॉइंट पर तो आपको उनके कैरेक्टर के लिए बुरा भी लगता है। बिपाशा बासु ने ग्लैमर का तड़का बहुत अच्छे से लगाया और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी सॉलिड थी। लेकिन हम अगर इसके नेगेटिव पॉइंट्स और या खामियों पर बात करें तो सबसे पहली बात ये है, मूवी हॉलीवुड की हिट फिल्म माय बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग की एक ऑफिशियल या कहें तो बहुत ज़्यादा हैविली इंस्पायर्ड रीमेक थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि हॉलीवुड फिल्म में फीमेल लीड जूलिया रॉबर्ट्स शादी रुकवाने आती है और यहाँ मेल लीड उदय चोपड़ा आया है। एक्टिंग की बात करें तो तुलिप जोशी का ये डेब्यू था और उनकी एक्टिंग बहुत थोड़ी रॉ और वीक लगती है कुछ इमोशनल सीन्स में, और उदय चोपड़ा उन्होंने कोशिश पूरी की लवर बॉय बनने की। कॉमेडी सीन्स में वो अच्छे हैं, लेकिन सीरियस सीन में उनका कैरेक्टर थोड़ा अननोइंग लगने लगता है। आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि संजू इतना मैच्योर क्यों नहीं हो रहा? ऐसी चीज़ें आप लोगों को फील होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? मेरे यार की शादी है कोई बहुत बड़ी सिनेमैटिक मास्टरपीस नहीं है कि इसकी स्टोरी में कोई बहुत बड़ा सस्पेंस है
या ये एक टिपिकल प्रेडिक्टेबल अर्ली 2000s की बॉलीवुड रोम कॉम है जिसमें बहुत सारे परिवार है, हंसी मजाक है, अच्छे गाने हैं और एक हैप्पी एंडिंग है। अगर आप 90s या अर्ली 2000s के एरा को मिस कर रहे हैं और वीकेंड पर कोई लाइट हार्टेड बिना दिमाग लगाए देखने वाली पुरानी मूवी ढूंढ रहे हो तो ये फिल्म आपको बिल्कुल बोर नहीं करेगी। एक परफेक्ट नॉस्टैल्जिक वॉच है। मैं इस मूवी को दूंगा 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है, आपका क्या कहना है इस मूवी के बारे में? क्या आपका भी कोई ऐसा दोस्त है जिसकी शादी पर आपको संजू जैसा फील हुआ था? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वेल। तो जी, वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर, जहां पर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका सबसे पक्का दोस्त जिसके साथ आपने बचपन गुजारा हो अचानक आकर कहे कि मेरी शादी हो रही है, तो आप पर क्या गुजरेगी? वो खुशी होती है या फिर एक अचानक से लगने वाला झटका जहां आपको रियलाइज़ होता है कि यार मैं तो इसे प्यार करता हूं? वेल, आज हम बात करने वाले हैं यश राज फिल्म्स की साल 2002 में आई हुई एक ऐसी ही लाइट हार्टेड, कलरफुल और नॉस्टैल्जिक रोम कॉम के बारे में जिसका नाम है मेरे यार की शादी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है संजय गाधवी ने, वही जिन्होंने बाद में धूम फ्रेंचाइज बनाई, और इसमें लीड रोल्स में हैं उदय चोपड़ा, जिम्मी शेरगिल और तुलिप जोशी और बिपाशा बासु। चलिए आज की इस मूवी के ऑनेस्ट रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि क्या ये मूवी आज भी देखने लायक है या नहीं। पहले बात करते हैं इसकी कहानी की। स्टोरी घूमती जो मतलब उदय चोपड़ा और अंजलि जिसका रोल तुलिप जोशी के आसपास यहाँ पर हमें नज़र आती है। तो उनके आसपास हमें ये स्टोरी घूमती हुई नज़र आती है, जो बचपन के बेस्ट फ्रेंड हैं और मुंबई में साथ रहते हैं। दोनों के बीच का बॉन्ड बिल्कुल बिंदास है, जहाँ कोई पर्दा नहीं है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अंजलि को देहरादून से उसके घर वाले बुलाते हैं और संजू को पता चलता है कि अंजलि की शादी फिक्स हो गई है रोहित मतलब जिम्मी शेरगिल से। रोहित कौन है? रोहित एक हैंडसम, वेल सेटल्ड, सुपर पोलाइट एनआरआई लड़का है, बिल्कुल वैसा ही जमाई जैसा हर इंडियन पेरेंट्स को चाहिए होता है। अब जैसे ही संजू को ये न्यूज़ मिलती है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसको रियलाइज़ होता है कि वो अंजलि को सिर्फ अपना दोस्त नहीं बल्कि अपनी लाइफ पार्टनर मानता है, और बस संजू निकल पड़ता है देहरादून शादी रुकवाने के मिशन पर। शादी वाले घर पहुंचकर संजू हर तरह की कोशिश करता है कि रोहित को अंजलि की नज़रों में नीचा दिखाने की, लेकिन रोहित इतना परफेक्ट होता है कि संजू के बारे सारे प्लान्स उल्टे पड़ जाते हैं। इस बीच संजू की एक दोस्त रिया मतलब बिपाशा बासु भी वहां आती है और संजू उसके साथ मिलकर अंजलि को जेलस करने का प्लान बनाता है। अब क्या होता है, संजू अपनी दोस्ती को प्यार में बदल पाता है। क्या अंजलि को रोहित की परफेक्शन के आगे संजू का सच्चा प्यार दिखता है, या जानने के लिए आप लोगों को ये मूवी देखनी पड़ेगी। वैसे तो आप में से बहुत से लोगों ने देखी ही होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी मैं उनके लिए कोई भी स्पॉइलर नहीं देना चाहता। आप लोग देखिए, आप लोगों को ये मूवी काफ़ी अच्छी भी लगेगी। अब बात करते हैं मूवी के रिव्यू पर। अगर हम इसके पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो सबसे पहली चीज़ है इसका म्यूज़िक। जतिन ललित का म्यूज़िक इस फिल्म की जान है। आज भी शादियों में शरारा पर डांस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। शमिता शेट्टी का वो कैमियो हिट है। टाइटल ट्रैक मेरे यार की शादी है और जागे जागे जैसे गाने आज भी सुनने जाते हैं उतने ही फ्रेश लगते हैं। सेकंड बड़ा प्लस पॉइंट है जिम्मी शेरगिल। ऑनेस्टली इस मूवी में अगर कोई सबसे ज़्यादा चार्मिंग और लाइकेबल लगता है तो वो रोहित के कैरेक्टर है, जिसमें हमें जिम्मी शेरगिल नज़र आते हैं। उनका काम, कंपोज्ड और सपोर्टिव नेचर स्क्रीन पर बहुत अच्छा लगता है, और एक पॉइंट पर तो आपको उनके कैरेक्टर के लिए बुरा भी लगता है। बिपाशा बासु ने ग्लैमर का तड़का बहुत अच्छे से लगाया और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी सॉलिड थी। लेकिन हम अगर इसके नेगेटिव पॉइंट्स और या खामियों पर बात करें तो सबसे पहली बात ये है, मूवी हॉलीवुड की हिट फिल्म माय बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग की एक ऑफिशियल या कहें तो बहुत ज़्यादा हैविली इंस्पायर्ड रीमेक थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि हॉलीवुड फिल्म में फीमेल लीड जूलिया रॉबर्ट्स शादी रुकवाने आती है और यहाँ मेल लीड उदय चोपड़ा आया है।
एक्टिंग की बात करें तो तुलिप जोशी का ये डेब्यू था और उनकी एक्टिंग बहुत थोड़ी रॉ और वीक लगती है कुछ इमोशनल सीन्स में। और उदय चोपड़ा उन्होंने कोशिश पूरी की लवर बॉय बनने की। कॉमेडी सीन्स में वो अच्छे हैं लेकिन सीरियस सीन में उनका कैरेक्टर थोड़ा अननोइंग लगने लगता है। आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि संजू इतना मैच्योर क्यों नहीं हो रहा? ऐसी चीज़ें आप लोगों को फील होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? मेरे यार की शादी है कोई बहुत बड़ी सिनेमैटिक मास्टरपीस नहीं है कि इसकी स्टोरी में कोई बहुत बड़ा सस्पेंस है या ये एक टिपिकल प्रेडिक्टेबल अर्ली 2000s की बॉलीवुड रोम कॉम है जिसमें बहुत सारे परिवार है, हंसी मजाक है, अच्छे गाने हैं और एक हैप्पी एंडिंग है। अगर आप 90s या अर्ली 2000s के एरा को मिस कर रहे हैं और वीकेंड पर कोई लाइट हार्टेड बिना दिमाग लगाए देखने वाली पुरानी मूवी ढूंढ रहे हो तो ये फिल्म आपको बिल्कुल बोर नहीं करेगी। एक परफेक्ट नॉस्टैल्जिक वॉच है। मैं इस मूवी को दूंगा 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। तो दोस्तों आपका क्या ख्याल है? आपका क्या कहना है इस मूवी के बारे में? क्या आपका भी कोई ऐसा दोस्त है जिसकी शादी पर आपको संजू जैसा फील हुआ था? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर जहां पर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका सबसे पक्का दोस्त जिसके साथ आपने बचपन गुजारा हो अचानक आकर कहे कि मेरी शादी हो रही है तो आप पर क्या गुजरेगी? वो खुशी होती है या फिर एक अचानक से लगने वाला झटका जहां आपको रियलाइज़ होता है कि यार मैं तो इसे प्यार करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं यश राज फिल्म्स की साल 2002 में आई हुई एक ऐसी ही लाइट हार्टेड कलरफुल और नॉस्टैल्जिक रोम कॉम के बारे में जिसका नाम है मेरे यार की शादी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है संजय गाधवी ने, वही जिन्होंने बाद में धूम फ्रेंचाइज बनाई और इसमें लीड रोल्स में हैं उदय चोपड़ा, जिम्मी शेरगिल और तुलिप जोशी और बिपाशा बासु। चलिए आज की इस मूवी के ऑनेस्ट रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि क्या ये मूवी आज भी देखने लायक है या नहीं। पहले बात करते हैं इसकी कहानी की। स्टोरी घूमती जो मतलब उदय चोपड़ा और अंजलि जिसका रोल तुलिप जोशी के आसपास यहाँ पर हमें नज़र आती है। तो उनके आसपास हमें ये स्टोरी घूमती हुई नज़र आती है जो बचपन के बेस्ट फ्रेंड हैं और मुंबई में साथ रहते हैं। दोनों के बीच का बॉन्ड बिल्कुल बिंदास है जहाँ कोई पर्दा नहीं है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अंजलि को देहरादून से उसके घर वाले बुलाते हैं और संजू को पता चलता है कि अंजलि की शादी फिक्स हो गई है रोहित मतलब जिम्मी शेरगिल से। रोहित कौन है? रोहित एक हैंडसम वेल सेटल्ड सुपर पोलाइट एनआरआई लड़का है, बिल्कुल वैसा ही जमाई जैसा हर इंडियन पेरेंट्स को चाहिए होता है। अब जैसे ही संजू को ये न्यूज़ मिलती है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसको रियलाइज़ होता है कि वो अंजलि को सिर्फ अपना दोस्त नहीं बल्कि अपनी लाइफ पार्टनर मानता है और बस संजू निकल पड़ता है देहरादून शादी रुकवाने के मिशन पर। शादी वाले घर पहुंचकर संजू हर तरह की कोशिश करता है कि रोहित को अंजलि की नज़रों में नीचा दिखाने की, लेकिन रोहित इतना परफेक्ट होता है कि संजू के बारे सारे प्लान्स उल्टे पड़ जाते हैं। इस बीच संजू की एक दोस्त रिया मतलब बिपाशा बासु भी वहां आती है और संजू उसके साथ मिलकर अंजलि को जेलस करने का प्लान बनाता है। अब क्या होता है? संजू अपनी दोस्ती को प्यार में बदल पाता है। क्या अंजलि को रोहित की परफेक्शन के आगे संजू का सच्चा प्यार दिखता है? या जानने के लिए आप लोगों को ये मूवी देखनी पड़ेगी। वैसे तो आप में से बहुत से लोगों ने देखी ही होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी मैं उनके लिए कोई भी स्पॉइलर नहीं देना चाहता। आप लोग देखिए, आप लोगों को ये मूवी काफ़ी अच्छी भी लगेगी। अब बात करते हैं मूवी के रिव्यू पर। अगर हम इसके पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो सबसे पहली चीज़ है इसका म्यूज़िक। जतिन ललित का म्यूज़िक इस फिल्म की जान है। आज भी शादियों में शरारा पर डांस ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। शमिता शेट्टी का वो कैमियो हिट है। टाइटल ट्रैक मेरे यार की शादी है और जागे जागे जैसे गाने आज भी सुनने जाते हैं उतने ही फ्रेश लगते हैं। सेकंड बड़ा प्लस पॉइंट है जिम्मी शेरगिल। ऑनेस्टली इस मूवी में अगर कोई सबसे ज़्यादा चार्मिंग और लाइकेबल लगता है तो वो रोहित के कैरेक्टर है।
जिसमें हमें जिम्मी शेरगिल नज़र आते हैं। उनका काम, कंपोज्ड और सपोर्टिव नेचर स्क्रीन पर बहुत अच्छा लगता है और एक पॉइंट पर तो आपको उनके कैरेक्टर के लिए बुरा भी लगता है। बिपाशा बासु ने ग्लैमर का तड़का बहुत अच्छे से लगाया और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी सॉलिड थी। लेकिन हम अगर इसके नेगेटिव पॉइंट्स और या ख़ामियों पर बात करें तो सबसे पहली बात ये है, मूवी हॉलीवुड की हिट फिल्म माय बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग की एक ऑफिशियल या कहें तो बहुत ज़्यादा हैविली इंस्पायर्ड रीमेक थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि हॉलीवुड फिल्म में फीमेल लीड जूलिया रॉबर्ट्स शादी रुकवाने आती है और यहाँ मेल लीड उदय चोपड़ा आया है। एक्टिंग की बात करें तो तुलिप जोशी का ये डेब्यू था और उनकी एक्टिंग बहुत थोड़ी रॉ और वीक लगती है कुछ इमोशनल सीन्स में। और उदय चोपड़ा उन्होंने कोशिश पूरी की लवर बॉय बनने की। कॉमेडी सीन्स में वो अच्छे हैं लेकिन सीरियस सीन में उनका कैरेक्टर थोड़ा अननोइंग लगने लगता है। आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि संजू इतना मैच्योर क्यों नहीं हो रहा? ऐसी चीज़ें आप लोगों को फील होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? मेरे यार की शादी है कोई बहुत बड़ी सिनेमैटिक मास्टरपीस नहीं है कि इसकी स्टोरी में कोई बहुत बड़ा सस्पेंस है या ये एक टिपिकल प्रेडिक्टेबल अर्ली 2000s की बॉलीवुड रोम कॉम है जिसमें बहुत सारे परिवार है, हंसी मजाक है, अच्छे गाने हैं और एक हैप्पी एंडिंग है। अगर आप 90s या अर्ली 2000s के एरा को मिस कर रहे हैं और वीकेंड पर कोई लाइट हार्टेड बिना दिमाग लगाए देखने वाली पुरानी मूवी ढूंढ रहे हो तो ये फिल्म आपको बिल्कुल बोर नहीं करेगी। एक परफेक्ट नॉस्टैल्जिक वॉच है। मैं इस मूवी को दूंगा 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? आपका क्या कहना है इस मूवी के बारे में? क्या आपका भी कोई ऐसा दोस्त है जिसकी शादी पर आपको संजू जैसा फील हुआ था? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर, जहां पर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका सबसे पक्का दोस्त जिसके साथ आपने बचपन गुजारा हो अचानक आकर कहे कि मेरी शादी हो रही है, तो आप पर क्या गुजरेगी? वो खुशी होती है या फिर एक अचानक से लगने वाला झटका जहां आपको रियलाइज़ होता है कि यार मैं तो इसे प्यार करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं यश राज फिल्म्स की साल 2002 में आई हुई एक ऐसी ही लाइट हार्टेड, कलरफुल और नॉस्टैल्जिक रोम कॉम के बारे में जिसका नाम है मेरे यार की शादी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है संजय गाधवी ने, वही जिन्होंने बाद में धूम फ्रेंचाइज बनाई और इसमें लीड रोल्स में हैं उदय चोपड़ा, जिम्मी शेरगिल और तुलिप जोशी और बिपाशा बासु। चलिए आज की इस मूवी के ऑनेस्ट रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि क्या ये मूवी आज भी देखने लायक है या नहीं। पहले बात करते हैं इसकी कहानी की। स्टोरी घूमती जो मतलब उदय चोपड़ा और अंजलि जिसका रोल तुलिप जोशी के आसपास यहाँ पर हमें नज़र आती है। तो उनके आसपास हमें ये स्टोरी घूमती हुई नज़र आती है जो बचपन के बेस्ट फ्रेंड हैं और मुंबई में साथ रहते हैं। दोनों के बीच का बॉन्ड बिल्कुल बिंदास है जहाँ कोई पर्दा नहीं है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अंजलि को देहरादून से उसके घर वाले बुलाते हैं और संजू को पता चलता है कि अंजलि की शादी फिक्स हो गई है रोहित मतलब जिम्मी शेरगिल से। रोहित कौन है? रोहित एक हैंडसम, वेल सेटल्ड, सुपर पोलाइट एनआरआई लड़का है, बिल्कुल वैसा ही जमाई जैसा हर इंडियन पेरेंट्स को चाहिए होता है। अब जैसे ही संजू को ये न्यूज़ मिलती है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसको रियलाइज़ होता है कि वो अंजलि को सिर्फ अपना दोस्त नहीं बल्कि अपनी लाइफ पार्टनर मानता है और बस संजू निकल पड़ता है देहरादून शादी रुकवाने के मिशन पर। शादी वाले घर पहुंचकर संजू हर तरह की कोशिश करता है कि रोहित को अंजलि की नज़रों में नीचा दिखाने की, लेकिन रोहित इतना परफेक्ट होता है कि संजू के बारे सारे प्लान्स उल्टे पड़ जाते हैं। इस बीच संजू की एक दोस्त रिया मतलब बिपाशा बासु भी वहां आती है और संजू उसके साथ मिलकर अंजलि को जेलस करने का प्लान बनाता है।
अब क्या होता है, संजू अपनी दोस्ती को प्यार में बदल पाता है? क्या अंजलि को रोहित की परफेक्शन के आगे संजू का सच्चा प्यार दिखता है? या जानने के लिए आप लोगों को ये मूवी देखनी पड़ेगी। वैसे तो आप में से बहुत से लोगों ने देखी ही होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी मैं उनके लिए कोई भी स्पॉइलर नहीं देना चाहता। आप लोग देखिए, आप लोगों को ये मूवी काफ़ी अच्छी भी लगेगी। अब बात करते हैं मूवी के रिव्यू पर। अगर हम इसके पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो सबसे पहली चीज़ है इसका म्यूज़िक। जतिन ललित का म्यूज़िक इस फिल्म की जान है। आज भी शादियों में शरारा शरारा पर डांस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। शमिता शेट्टी का वो कैमियो हिट है और टाइटल ट्रैक मेरे यार की शादी है, और जागे जागे जैसे गाने आज भी सुनने जाते हैं उतने ही फ्रेश लगते हैं। सेकंड बड़ा प्लस पॉइंट है जिम्मी शेरगिल। ऑनेस्टली इस मूवी में अगर कोई सबसे ज़्यादा चार्मिंग और लाइकेबल लगता है तो वो रोहित के कैरेक्टर है, जिसमें हमें जिम्मी शेरगिल नज़र आते हैं। उनका काम, कंपोज्ड और सपोर्टिव नेचर स्क्रीन पर बहुत अच्छा लगता है, और एक पॉइंट पर तो आपको उनके कैरेक्टर के लिए बुरा भी लगता है। बिपाशा बासु ने ग्लैमर का तड़का बहुत अच्छे से लगाया और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी सॉलिड थी। लेकिन हम अगर इसके नेगेटिव पॉइंट्स और या ख़ामियों पर बात करें तो सबसे पहली बात ये है, मूवी हॉलीवुड की हिट फिल्म माय बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग की एक ऑफिशियल या कहें तो बहुत ज़्यादा हैविली इंस्पायर्ड रीमेक थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि हॉलीवुड फिल्म में फीमेल लीड जूलिया रॉबर्ट्स शादी रुकवाने आती है और यहाँ मेल लीड उदय चोपड़ा आया है। एक्टिंग की बात करें तो तुलिप जोशी का ये डेब्यू था और उनकी एक्टिंग बहुत थोड़ी रॉ और वीक लगती है कुछ इमोशनल सीन्स में, और उदय चोपड़ा उन्होंने कोशिश पूरी की लवर बॉय बनने की। कॉमेडी सीन्स में वो अच्छे हैं, लेकिन सीरियस सीन में उनका कैरेक्टर थोड़ा अननोइंग लगने लगता है। आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि संजू इतना मैच्योर क्यों नहीं हो रहा? ऐसी चीज़ें आप लोगों को फील होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? मेरे यार की शादी है कोई बहुत बड़ी सिनेमैटिक मास्टरपीस नहीं है कि इसकी स्टोरी में कोई बहुत बड़ा सस्पेंस है, या ये एक टिपिकल प्रेडिक्टेबल अर्ली 2000s की बॉलीवुड रोम कॉम है जिसमें बहुत सारे परिवार है, हंसी मजाक है, अच्छे गाने हैं और एक हैप्पी एंडिंग है। अगर आप 90s या अर्ली 2000s के एरा को मिस कर रहे हैं और वीकेंड पर कोई लाइट हार्टेड बिना दिमाग लगाए देखने वाली पुरानी मूवी ढूंढ रहे हो तो ये फिल्म आपको बिल्कुल बोर नहीं करेगी। एक परफेक्ट नॉस्टैल्जिक वॉच है। मैं इस मूवी को दूंगा 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। तो दोस्तों आपका क्या ख्याल है, आपका क्या कहना है इस मूवी के बारे में? क्या आपका भी कोई ऐसा दोस्त है जिसकी शादी पर आपको संजू जैसा फील हुआ था? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वेल तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर, जहां पर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका सबसे पक्का दोस्त जिसके साथ आपने बचपन गुजारा हो अचानक आकर कहे कि मेरी शादी हो रही है, तो आप पर क्या गुजरेगी? वो खुशी होती है या फिर एक अचानक से लगने वाला झटका जहां आपको रियलाइज़ होता है कि यार मैं तो इसे प्यार करता हूं? वेल आज हम बात करने वाले हैं यश राज फिल्म्स की साल 2002 में आई हुई एक ऐसी ही लाइट हार्टेड, कलरफुल और नॉस्टैल्जिक रोम कॉम के बारे में जिसका नाम है मेरे यार की शादी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है संजय गाधवी ने, वही जिन्होंने बाद में धूम फ्रेंचाइज बनाई, और इसमें लीड रोल्स में हैं उदय चोपड़ा, जिम्मी शेरगिल और तुलिप जोशी और बिपाशा बासु। चलिए आज की इस मूवी के ऑनेस्ट रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि क्या ये मूवी आज भी देखने लायक है या नहीं। पहले बात करते हैं इसकी कहानी की। स्टोरी घूमती जो मतलब उदय चोपड़ा और अंजलि जिसका रोल तुलिप जोशी के आसपास यहाँ पर हमें नज़र आती है। तो उनके आसपास हमें ये स्टोरी घूमती हुई नज़र आती है, जो बचपन के बेस्ट फ्रेंड हैं और मुंबई में साथ रहते हैं। दोनों के बीच का बॉन्ड बिल्कुल बिंदास है, जहाँ कोई पर्दा नहीं है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अंजलि को देहरादून से उसके घर वाले बुलाते हैं और संजू को पता चलता है कि अंजलि की शादी
फिक्स हो गई है रोहित मतलब जिम्मी शेरगिल से। रोहित कौन है? रोहित एक हैंडसम वेल सेटल्ड सुपर पोलाइट एनआरआई लड़का है, बिल्कुल वैसा ही जमाई जैसा हर इंडियन पेरेंट्स को चाहिए होता है। अब जैसे ही संजू को ये न्यूज़ मिलती है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसको रियलाइज़ होता है कि वो अंजलि को सिर्फ अपना दोस्त नहीं बल्कि अपनी लाइफ पार्टनर मानता है और बस संजू निकल पड़ता है देहरादून शादी रुकवाने के मिशन पर। शादी वाले घर पहुंचकर संजू हर तरह की कोशिश करता है कि रोहित को अंजलि की नज़रों में नीचा दिखाने की, लेकिन रोहित इतना परफेक्ट होता है कि संजू के बारे सारे प्लान्स उल्टे पड़ जाते हैं। इस बीच संजू की एक दोस्त रिया मतलब बिपाशा बासु भी वहां आती है और संजू उसके साथ मिलकर अंजलि को जेलस करने का प्लान बनाता है। अब क्या होता है, संजू अपनी दोस्ती को प्यार में बदल पाता है। क्या अंजलि को रोहित की परफेक्शन के आगे संजू का सच्चा प्यार दिखता है, या जानने के लिए आप लोगों को ये मूवी देखनी पड़ेगी। वैसे तो आप में से बहुत से लोगों ने देखी ही होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी मैं उनके लिए कोई भी स्पॉइलर नहीं देना चाहता। आप लोग देखिए, आप लोगों को ये मूवी काफ़ी अच्छी भी लगेगी। अब बात करते हैं मूवी के रिव्यू पर। अगर हम इसके पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो सबसे पहली चीज़ है इसका म्यूज़िक। जतिन ललित का म्यूज़िक इस फिल्म की जान है। आज भी शादियों में शरारा पर डांस ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। शमिता शेट्टी का वो कैमियो हिट है। टाइटल ट्रैक मेरे यार की शादी है और जागे जागे जैसे गाने आज भी सुनने जाते हैं उतने ही फ्रेश लगते हैं। सेकंड बड़ा प्लस पॉइंट है जिम्मी शेरगिल। ऑनेस्टली इस मूवी में अगर कोई सबसे ज़्यादा चार्मिंग और लाइकेबल लगता है तो वो रोहित के कैरेक्टर है, जिसमें हमें जिम्मी शेरगिल नज़र आते हैं। उनका काम कंपोज्ड और सपोर्टिव नेचर स्क्रीन पर बहुत अच्छा लगता है और एक पॉइंट पर तो आपको उनके कैरेक्टर के लिए बुरा भी लगना लगता है। बिपाशा बासु ने ग्लैमर का तड़का बहुत अच्छे से लगाया और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी सॉलिड थी। लेकिन हम अगर इसके नेगेटिव पॉइंट्स और या खामियों पर बात करें तो सबसे पहली बात ये है, मूवी हॉलीवुड की हिट फिल्म माय बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग की एक ऑफिशियल या कहें तो बहुत ज़्यादा हैविली इंस्पायर्ड रीमेक थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि हॉलीवुड फिल्म में फीमेल लीड जूलिया रॉबर्ट्स शादी रुकवाने आती है और यहाँ मेल लीड उदय चोपड़ा आया है। एक्टिंग की बात करें तो तुलिप जोशी का ये डेब्यू था और उनकी एक्टिंग बहुत थोड़ी रॉ और वीक लगती है कुछ इमोशनल सीन्स में। और उदय चोपड़ा उन्होंने कोशिश पूरी की लवर बॉय बनने की। कॉमेडी सीन्स में वो अच्छे हैं, लेकिन सीरियस सीन में उनका कैरेक्टर थोड़ा अननोइंग लगने लगता है। आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि संजू इतना मैच्योर क्यों नहीं हो रहा? ऐसी चीज़ें आप लोगों को फील होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? मेरे यार की शादी है कोई बहुत बड़ी सिनेमैटिक मास्टरपीस नहीं है कि इसकी स्टोरी में कोई बहुत बड़ा सस्पेंस है या ये एक टिपिकल प्रेडिक्टेबल अर्ली 2000s की बॉलीवुड रोम कॉम है जिसमें बहुत सारे परिवार है, हंसी मजाक है, अच्छे गाने हैं और एक हैप्पी एंडिंग है। अगर आप 90s या अर्ली 2000s के एरा को मिस कर रहे हैं और वीकेंड पर कोई लाइट हार्टेड बिना दिमाग लगाए देखने वाली पुरानी मूवी ढूंढ रहे हो तो ये फिल्म आपको बिल्कुल बोर नहीं करेगी। एक परफेक्ट नॉस्टैल्जिक वॉच है। मैं इस मूवी को दूंगा 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। तो दोस्तों आपका क्या ख्याल है, आपका क्या कहना है इस मूवी के बारे में? क्या आपका भी कोई ऐसा दोस्त है जिसकी शादी पर आपको संजू जैसा फील हुआ था? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वेल तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर, जहां पर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका सबसे पक्का दोस्त जिसके साथ आपने बचपन गुजारा हो अचानक आकर कहे कि मेरी शादी हो रही है, तो आप पर क्या गुजरेगी? वो खुशी होती है या फिर एक अचानक से लगने वाला झटका जहां आपको रियलाइज़ होता है कि यार मैं तो इसे प्यार करता हूं? वेल आज हम बात करने वाले हैं यश राज फिल्म्स की साल 2002 में आई हुई एक ऐसी ही लाइट हार्टेड कलरफुल और नॉस्टैल्जिक रोम कॉम के बारे में जिसका नाम है मेरे यार की शादी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है संजय गाधवी ने, वही जिन्होंने बाद में धूम फ्रेंचाइज बनाई और इसमें लीड रोल्स में हैं उदय चोपड़ा, जिम्मी शेरगिल और तुलिप जोशी और बिपाशा बासु। चलिए आज की इस मूवी के
ऑनेस्ट रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि क्या ये मूवी आज भी देखने लायक है या नहीं। पहले बात करते हैं इसकी कहानी की। स्टोरी घूमती जो मतलब उदय चोपड़ा और अंजलि जिसका रोल तुलिप जोशी के आसपास यहाँ पर हमें नज़र आती है। तो उनके आसपास हमें ये स्टोरी घूमती हुई नज़र आती है, जो बचपन के बेस्ट फ्रेंड हैं और मुंबई में साथ रहते हैं। दोनों के बीच का बॉन्ड बिल्कुल बिंदास है, जहाँ कोई पर्दा नहीं है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अंजलि को देहरादून से उसके घर वाले बुलाते हैं और संजू को पता चलता है कि अंजलि की शादी फिक्स हो गई है रोहित मतलब जिम्मी शेरगिल से। रोहित कौन है? रोहित एक हैंडसम वेल सेटल्ड सुपर पोलाइट एनआरआई लड़का है, बिल्कुल वैसा ही जमाई जैसा हर इंडियन पेरेंट्स को चाहिए होता है। अब जैसे ही संजू को ये न्यूज़ मिलती है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसको रियलाइज़ होता है कि वो अंजलि को सिर्फ अपना दोस्त नहीं बल्कि अपनी लाइफ पार्टनर मानता है। और बस संजू निकल पड़ता है देहरादून शादी रुकवाने के मिशन पर। शादी वाले घर पहुंचकर संजू हर तरह की कोशिश करता है कि रोहित को अंजलि की नज़रों में नीचा दिखाने की, लेकिन रोहित इतना परफेक्ट होता है कि संजू के बारे सारे प्लान्स उल्टे पड़ जाते हैं। इस बीच संजू की एक दोस्त रिया मतलब बिपाशा बासु भी वहां आती है और संजू उसके साथ मिलकर अंजलि को जेलस करने का प्लान बनाता है। अब क्या होता है, संजू अपनी दोस्ती को प्यार में बदल पाता है। क्या अंजलि को रोहित की परफेक्शन के आगे संजू का सच्चा प्यार दिखता है, या जानने के लिए आप लोगों को ये मूवी देखनी पड़ेगी। वैसे तो आप में से बहुत से लोगों ने देखी ही होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी मैं उनके लिए कोई भी स्पॉइलर नहीं देना चाहता। आप लोग देखिए, आप लोगों को ये मूवी काफ़ी अच्छी भी लगेगी। अब बात करते हैं मूवी के रिव्यू पर। अगर हम इसके पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो सबसे पहली चीज़ है इसका म्यूज़िक। जतिन ललित का म्यूज़िक इस फिल्म की जान है। आज भी शादियों में शरारा पर डांस ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। शमिता शेट्टी का वो कैमियो हिट है। टाइटल ट्रैक मेरे यार की शादी है और जागे जागे जैसे गाने आज भी सुनने जाते हैं उतने ही फ्रेश लगते हैं। सेकंड बड़ा प्लस पॉइंट है जिम्मी शेरगिल। ऑनेस्टली इस मूवी में अगर कोई सबसे ज़्यादा चार्मिंग और लाइकेबल लगता है तो वो रोहित के कैरेक्टर है, जिसमें हमें जिम्मी शेरगिल नज़र आते हैं। उनका काम कंपोज्ड और सपोर्टिव नेचर स्क्रीन पर बहुत अच्छा लगता है और एक पॉइंट पर तो आपको उनके कैरेक्टर के लिए बुरा भी लगता है। बिपाशा बासु ने ग्लैमर का तड़का बहुत अच्छे से लगाया और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी सॉलिड थी। लेकिन हम अगर इसके नेगेटिव पॉइंट्स और या खामियों पर बात करें तो सबसे पहली बात ये मूवी हॉलीवुड की हिट फिल्म माय बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग की एक ऑफिशियल या कहें तो बहुत ज़्यादा हैविली इंस्पायर्ड रीमेक थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि हॉलीवुड फिल्म में फीमेल लीड जूलिया रॉबर्ट्स शादी रुकवाने आती है और यहाँ मेल लीड उदय चोपड़ा आया है। एक्टिंग की बात करें तो तुलिप जोशी का ये डेब्यू था और उनकी एक्टिंग बहुत थोड़ी रॉ और वीक लगती है कुछ इमोशनल सीन्स में। और उदय चोपड़ा उन्होंने कोशिश पूरी की लवर बॉय बनने की। कॉमेडी सीन्स में वो अच्छे हैं, लेकिन सीरियस सीन में उनका कैरेक्टर थोड़ा अननोइंग लगने लगता है। आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि संजू इतना मैच्योर क्यों नहीं हो रहा? ऐसी चीज़ें आप लोगों को फील होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? मेरे यार की शादी है कोई बहुत बड़ी सिनेमैटिक मास्टरपीस नहीं है कि इसकी स्टोरी में कोई बहुत बड़ा सस्पेंस है या ये एक टिपिकल प्रेडिक्टेबल अर्ली 2000s की बॉलीवुड रोम कॉम है जिसमें बहुत सारे परिवार है, हंसी मजाक है, अच्छे गाने हैं और एक हैप्पी एंडिंग है। अगर आप 90s या अर्ली 2000s के एरा को मिस कर रहे हैं और वीकेंड पर कोई लाइट हार्टेड बिना दिमाग लगाए देखने वाली पुरानी मूवी ढूंढ रहे हो तो ये फिल्म आपको बिल्कुल बोर नहीं करेगी। एक परफेक्ट नॉस्टैल्जिक वॉच है। मैं इस मूवी को दूंगा 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। तो दोस्तों आपका क्या ख्याल है, आपका क्या कहना है इस मूवी के बारे में? क्या आपका भी कोई ऐसा दोस्त है जिसकी शादी पर आपको संजू जैसा फील हुआ था? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वेल। तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर, जहां पर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका सबसे पक्का दोस्त
जिसके साथ आपने बचपन गुजारा हो अचानक आकर कहे कि मेरी शादी हो रही है, तो आप पर क्या गुजरेगी? वो खुशी होती है या फिर एक अचानक से लगने वाला झटका जहां आपको रियलाइज़ होता है कि यार मैं तो इसे प्यार करता हूं? वेल, आज हम बात करने वाले हैं यश राज फिल्म्स की साल 2002 में आई हुई एक ऐसी ही लाइट हार्टेड, कलरफुल और नॉस्टैल्जिक रोम कॉम के बारे में जिसका नाम है मेरे यार की शादी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है संजय गादवी ने, वही जिन्होंने बाद में धूम फ्रेंचाइज बनाई, और इसमें लीड रोल्स में हैं उदय चोपड़ा, जिम्मी शेरगिल और तुलिप जोशी और बिपाशा बासु। चलिए आज की इस मूवी के ऑनेस्ट रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि क्या ये मूवी आज भी देखने लायक है या नहीं। पहले बात करते हैं इसकी कहानी की। स्टोरी घूमती जो मतलब उदय चोपड़ा और अंजलि जिसका रोल तुलिप जोशी के आसपास यहाँ पर हमें नज़र आती है। तो उनके आसपास हमें ये स्टोरी घूमती हुई नज़र आती है, जो बचपन के बेस्ट फ्रेंड हैं और मुंबई में साथ रहते हैं। दोनों के बीच का बॉन्ड बिल्कुल बिंदास है, जहाँ कोई पर्दा नहीं है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अंजलि को देहरादून से उसके घर वाले बुलाते हैं और संजू को पता चलता है कि अंजलि की शादी फिक्स हो गई है रोहित मतलब जिम्मी शेरगिल से। रोहित कौन है? रोहित एक हैंडसम, वेल सेटल्ड, सुपर पोलाइट एनआरआई लड़का है, बिल्कुल वैसा ही जमाई जैसा हर इंडियन पेरेंट्स को चाहिए होता है। अब जैसे ही संजू को ये न्यूज़ मिलती है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसको रियलाइज़ होता है कि वो अंजलि को सिर्फ अपना दोस्त नहीं बल्कि अपनी लाइफ पार्टनर मानता है, और बस संजू निकल पड़ता है देहरादून शादी रुकवाने के मिशन पर। शादी वाले घर पहुंचकर संजू हर तरह की कोशिश करता है कि रोहित को अंजलि की नज़रों में नीचा दिखाने की, लेकिन रोहित इतना परफेक्ट होता है कि संजू के बारे सारे प्लान्स उल्टे पड़ जाते हैं। इस बीच संजू की एक दोस्त रिया मतलब बिपाशा बासु भी वहां आती है और संजू उसके साथ मिलकर अंजलि को जेलस करने का प्लान बनाता है। अब क्या होता है, संजू अपनी दोस्ती को प्यार में बदल पाता है। क्या अंजलि को रोहित की परफेक्शन के आगे संजू का सच्चा प्यार दिखता है, या जानने के लिए आप लोगों को ये मूवी देखनी पड़ेगी। वैसे तो आप में से बहुत से लोगों ने देखी ही होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी मैं उनके लिए कोई भी स्पॉइलर नहीं देना चाहता। आप लोग देखिए, आप लोगों को ये मूवी काफ़ी अच्छी भी लगेगी। अब बात करते हैं मूवी के रिव्यू पर। अगर हम इसके पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो सबसे पहली चीज़ है इसका म्यूज़िक। जतिन ललित का म्यूज़िक इस फिल्म की जान है। आज भी शादियों में शरारा पर डांस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। शमिता शेट्टी का वो कैमियो हिट है। टाइटल ट्रैक मेरे यार की शादी है, और जागे जागे जैसे गाने आज भी सुनने जाते हैं उतने ही फ्रेश लगते हैं। सेकंड बड़ा प्लस पॉइंट है जिम्मी शेरगिल। ऑनेस्टली इस मूवी में अगर कोई सबसे ज़्यादा चार्मिंग और लाइकेबल लगता है तो वो रोहित के कैरेक्टर है, जिसमें हमें जिम्मी शेरगिल नज़र आते हैं। उनका काम, कंपोज्ड और सपोर्टिव नेचर स्क्रीन पर बहुत अच्छा लगता है, और एक पॉइंट पर तो आपको उनके कैरेक्टर के लिए बुरा भी लगता है। बिपाशा बासु ने ग्लैमर का तड़का बहुत अच्छे से लगाया और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी सॉलिड थी। लेकिन हम अगर इसके नेगेटिव पॉइंट्स और या खामियों पर बात करें तो सबसे पहली बात ये है, मूवी हॉलीवुड की हिट फिल्म माय बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग की एक ऑफिशियल या कहें तो बहुत ज़्यादा हैविली इंस्पायर्ड रीमेक थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि हॉलीवुड फिल्म में फीमेल लीड जूलिया रॉबर्ट्स शादी रुकवाने आती है और यहाँ मेल लीड उदय चोपड़ा आया है। एक्टिंग की बात करें तो तुलिप जोशी का ये डेब्यू था और उनकी एक्टिंग बहुत थोड़ी रॉ और वीक लगती है कुछ इमोशनल सीन्स में, और उदय चोपड़ा उन्होंने कोशिश पूरी की लवर बॉय बनने की। कॉमेडी सीन्स में वो अच्छे हैं, लेकिन सीरियस सीन में उनका कैरेक्टर थोड़ा अननोइंग लगने लगता है। आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि संजू इतना मैच्योर क्यों नहीं हो रहा? ऐसी चीज़ें आप लोगों को फील होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? मेरे यार की शादी है कोई बहुत बड़ी सिनेमैटिक मास्टरपीस नहीं है कि इसकी स्टोरी में कोई बहुत बड़ा सस्पेंस है
या ये एक टिपिकल प्रेडिक्टेबल अर्ली 2000s की बॉलीवुड रोम कॉम है जिसमें बहुत सारे परिवार है, हंसी मजाक है, अच्छे गाने हैं और एक हैप्पी एंडिंग है। अगर आप 90s या अर्ली 2000s के एरा को मिस कर रहे हैं और वीकेंड पर कोई लाइट हार्टेड बिना दिमाग लगाए देखने वाली पुरानी मूवी ढूंढ रहे हो तो ये फिल्म आपको बिल्कुल बोर नहीं करेगी। एक परफेक्ट नॉस्टैल्जिक वॉच है। मैं इस मूवी को दूंगा 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है, आपका क्या कहना है इस मूवी के बारे में? क्या आपका भी कोई ऐसा दोस्त है जिसकी शादी पर आपको संजू जैसा फील हुआ था? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वेल तो जी, वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर, जहां पर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका सबसे पक्का दोस्त जिसके साथ आपने बचपन गुजारा हो अचानक आकर कहे कि मेरी शादी हो रही है, तो आप पर क्या गुजरेगी? वो खुशी होती है या फिर एक अचानक से लगने वाला झटका जहां आपको रियलाइज़ होता है कि यार मैं तो इसे प्यार करता हूं? वेल, आज हम बात करने वाले हैं यश राज फिल्म्स की साल 2002 में आई हुई एक ऐसी ही लाइट हार्टेड, कलरफुल और नॉस्टैल्जिक रोम कॉम के बारे में जिसका नाम है मेरे यार की शादी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है संजय गाधवी ने, वही जिन्होंने बाद में धूम फ्रेंचाइज बनाई, और इसमें लीड रोल्स में हैं उदय चोपड़ा, जिम्मी शेरगिल और तुलिप जोशी और बिपाशा बासु। चलिए आज की इस मूवी के ऑनेस्ट रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि क्या ये मूवी आज भी देखने लायक है या नहीं। पहले बात करते हैं इसकी कहानी की। स्टोरी घूमती जो मतलब उदय चोपड़ा और अंजलि जिसका रोल तुलिप जोशी के आसपास यहाँ पर हमें नज़र आती है। तो उनके आसपास हमें ये स्टोरी घूमती हुई नज़र आती है, जो बचपन के बेस्ट फ्रेंड हैं और मुंबई में साथ रहते हैं। दोनों के बीच का बॉन्ड बिल्कुल बिंदास है, जहाँ कोई पर्दा नहीं है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अंजलि को देहरादून से उसके घर वाले बुलाते हैं और संजू को पता चलता है कि अंजलि की शादी फिक्स हो गई है रोहित मतलब जिम्मी शेरगिल से। रोहित कौन है? रोहित एक हैंडसम, वेल सेटल्ड, सुपर पोलाइट एनआरआई लड़का है, बिल्कुल वैसा ही जमाई जैसा हर इंडियन पेरेंट्स को चाहिए होता है। अब जैसे ही संजू को ये न्यूज़ मिलती है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसको रियलाइज़ होता है कि वो अंजलि को सिर्फ अपना दोस्त नहीं बल्कि अपनी लाइफ पार्टनर मानता है, और बस संजू निकल पड़ता है देहरादून शादी रुकवाने के मिशन पर। शादी वाले घर पहुंचकर संजू हर तरह की कोशिश करता है कि रोहित को अंजलि की नज़रों में नीचा दिखाने की, लेकिन रोहित इतना परफेक्ट होता है कि संजू के बारे सारे प्लान्स उल्टे पड़ जाते हैं। इस बीच संजू की एक दोस्त रिया मतलब बिपाशा बासु भी वहां आती है और संजू उसके साथ मिलकर अंजलि को जेलस करने का प्लान बनाता है। अब क्या होता है, संजू अपनी दोस्ती को प्यार में बदल पाता है। क्या अंजलि को रोहित की परफेक्शन के आगे संजू का सच्चा प्यार दिखता है, या जानने के लिए आप लोगों को ये मूवी देखनी पड़ेगी। वैसे तो आप में से बहुत से लोगों ने देखी ही होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी मैं उनके लिए कोई भी स्पॉइलर नहीं देना चाहता। आप लोग देखिए, आप लोगों को ये मूवी काफ़ी अच्छी भी लगेगी। अब बात करते हैं मूवी के रिव्यू पर। अगर हम इसके पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो सबसे पहली चीज़ है इसका म्यूज़िक। जतिन ललित का म्यूज़िक इस फिल्म की जान है। आज भी शादियों में शरारा पर डांस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। शमिता शेट्टी का वो कैमियो हिट है। टाइटल ट्रैक मेरे यार की शादी है और जागे जागे जैसे गाने आज भी सुनने जाते हैं उतने ही फ्रेश लगते हैं। सेकंड बड़ा प्लस पॉइंट है जिम्मी शेरगिल। ऑनेस्टली इस मूवी में अगर कोई सबसे ज़्यादा चार्मिंग और लाइकेबल लगता है तो वो रोहित के कैरेक्टर है, जिसमें हमें जिम्मी शेरगिल नज़र आते हैं। उनका काम, कंपोज्ड और सपोर्टिव नेचर स्क्रीन पर बहुत अच्छा लगता है, और एक पॉइंट पर तो आपको उनके कैरेक्टर के लिए बुरा भी लगता है। बिपाशा बासु ने ग्लैमर का तड़का बहुत अच्छे से लगाया और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी सॉलिड थी। लेकिन हम अगर इसके नेगेटिव पॉइंट्स और या खामियों पर बात करें तो सबसे पहली बात ये है, मूवी हॉलीवुड की हिट फिल्म माय बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग की एक ऑफिशियल या कहें तो बहुत ज़्यादा हैविली इंस्पायर्ड रीमेक थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि हॉलीवुड फिल्म में फीमेल लीड जूलिया रॉबर्ट्स शादी रुकवाने आती है और यहाँ मेल लीड उदय चोपड़ा आया है।
एक्टिंग की बात करें तो तुलिप जोशी का ये डेब्यू था और उनकी एक्टिंग बहुत थोड़ी रॉ और वीक लगती है कुछ इमोशनल सीन्स में। और उदय चोपड़ा उन्होंने कोशिश पूरी की लवर बॉय बनने की। कॉमेडी सीन्स में वो अच्छे हैं लेकिन सीरियस सीन में उनका कैरेक्टर थोड़ा अननोइंग लगने लगता है। आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि संजू इतना मैच्योर क्यों नहीं हो रहा? ऐसी चीज़ें आप लोगों को फील होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? मेरे यार की शादी है कोई बहुत बड़ी सिनेमैटिक मास्टरपीस नहीं है कि इसकी स्टोरी में कोई बहुत बड़ा सस्पेंस है या ये एक टिपिकल प्रेडिक्टेबल अर्ली 2000s की बॉलीवुड रोम कॉम है जिसमें बहुत सारे परिवार है, हंसी मजाक है, अच्छे गाने हैं और एक हैप्पी एंडिंग है। अगर आप 90s या अर्ली 2000s के एरा को मिस कर रहे हैं और वीकेंड पर कोई लाइट हार्टेड बिना दिमाग लगाए देखने वाली पुरानी मूवी ढूंढ रहे हो तो ये फिल्म आपको बिल्कुल बोर नहीं करेगी। एक परफेक्ट नॉस्टैल्जिक वॉच है। मैं इस मूवी को दूंगा 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। तो दोस्तों आपका क्या ख्याल है? आपका क्या कहना है इस मूवी के बारे में? क्या आपका भी कोई ऐसा दोस्त है जिसकी शादी पर आपको संजू जैसा फील हुआ था? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वेल तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर, जहां पर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका सबसे पक्का दोस्त जिसके साथ आपने बचपन गुजारा हो अचानक आकर कहे कि मेरी शादी हो रही है, तो आप पर क्या गुजरेगी? वो खुशी होती है या फिर एक अचानक से लगने वाला झटका जहां आपको रियलाइज़ होता है कि यार मैं तो इसे प्यार करता हूं। वेल आज हम बात करने वाले हैं यश राज फिल्म्स की साल 2002 में आई हुई एक ऐसी ही लाइट हार्टेड, कलरफुल और नॉस्टैल्जिक रोम कॉम के बारे में जिसका नाम है मेरे यार की शादी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है संजय गाधवी ने, वही जिन्होंने बाद में धूम फ्रेंचाइज बनाई। और इसमें लीड रोल्स में हैं उदय चोपड़ा, जिमी शेरगिल और तुलिप जोशी और बिपाशा बासु। चलिए आज की इस मूवी के ऑनेस्ट रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि क्या ये मूवी आज भी देखने लायक है या नहीं। पहले बात करते हैं इसकी कहानी की। स्टोरी घूमती जो मतलब उदय चोपड़ा और अंजलि जिसका रोल तुलिप जोशी के आसपास यहाँ पर हमें नज़र आती है। तो उनके आसपास हमें ये स्टोरी घूमती हुई नज़र आती है, जो बचपन के बेस्ट फ्रेंड हैं और मुंबई में साथ रहते हैं। दोनों के बीच का बॉन्ड बिल्कुल बिंदास है, जहाँ कोई पर्दा नहीं है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अंजलि को देहरादून से उसके घर वाले बुलाते हैं और संजू को पता चलता है कि अंजलि की शादी फिक्स हो गई है रोहित मतलब जिम्मी शेरगिल से। रोहित कौन है? रोहित एक हैंडसम, वेल सेटल्ड, सुपर पोलाइट एनआरआई लड़का है, बिल्कुल वैसा ही जमाई जैसा हर इंडियन पेरेंट्स को चाहिए होता है। अब जैसे ही संजू को ये न्यूज़ मिलती है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसको रियलाइज़ होता है कि वो अंजलि को सिर्फ अपना दोस्त नहीं बल्कि अपनी लाइफ पार्टनर मानता है। और बस संजू निकल पड़ता है देहरादून शादी रुकवाने के मिशन पर। शादी वाले घर पहुंचकर संजू हर तरह की कोशिश करता है कि रोहित को अंजलि की नज़रों में नीचा दिखाने की, लेकिन रोहित इतना परफेक्ट होता है कि संजू के बारे सारे प्लान्स उल्टे पड़ जाते हैं। इस बीच संजू की एक दोस्त रिया मतलब बिपाशा बासु भी वहां आती है और संजू उसके साथ मिलकर अंजलि को जेलस करने का प्लान बनाता है। अब क्या होता है, संजू अपनी दोस्ती को प्यार में बदल पाता है। क्या अंजलि को रोहित की परफेक्शन के आगे संजू का सच्चा प्यार दिखता है, या जानने के लिए आप लोगों को ये मूवी देखनी पड़ेगी। वैसे तो आप में से बहुत से लोगों ने देखी ही होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी मैं उनके लिए कोई भी स्पॉइलर नहीं देना चाहता। आप लोग देखिए, आप लोगों को ये मूवी काफ़ी अच्छी भी लगेगी। अब बात करते हैं मूवी के रिव्यू पर। अगर हम इसके पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो सबसे पहली चीज़ है इसका म्यूज़िक। जतिन ललित का म्यूज़िक इस फिल्म की जान है। आज भी शादियों में शरारा पर डांस ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। शमिता शेट्टी का वो कैमियो हिट है। टाइटल ट्रैक मेरे यार की शादी है और जागे जागे जैसे गाने आज भी सुनने जाते हैं उतने ही फ्रेश लगते हैं। सेकंड बड़ा प्लस पॉइंट है जिम्मी शेरगिल। ऑनेस्टली इस मूवी में अगर कोई सबसे ज़्यादा चार्मिंग और लाइकेबल लगता है तो वो रोहित के कैरेक्टर है।
जिसमें हमें जिम्मी शेरगिल नज़र आते हैं। उनका काम, कंपोज्ड और सपोर्टिव नेचर स्क्रीन पर बहुत अच्छा लगता है और एक पॉइंट पर तो आपको उनके कैरेक्टर के लिए बुरा भी लगना लगता है। बिपाशा बासु ने ग्लैमर का तड़का बहुत अच्छे से लगाया और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी सॉलिड थी। लेकिन हम अगर इसके नेगेटिव पॉइंट्स और या ख़ामियों पर बात करें तो सबसे पहली बात ये है, मूवी हॉलीवुड की हिट फिल्म माय बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग की एक ऑफिशियल या कहें तो बहुत ज़्यादा हैविली इंस्पायर्ड रीमेक थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि हॉलीवुड फिल्म में फीमेल लीड जूलिया रॉबर्ट्स शादी रुकवाने आती है और यहाँ मेल लीड उदय चोपड़ा आया है। एक्टिंग की बात करें तो तुलिप जोशी का ये डेब्यू था और उनकी एक्टिंग बहुत थोड़ी रॉ और वीक लगती है कुछ इमोशनल सीन्स में। और उदय चोपड़ा उन्होंने कोशिश पूरी की लवर बॉय बनने की। कॉमेडी सीन्स में वो अच्छे हैं लेकिन सीरियस सीन में उनका कैरेक्टर थोड़ा अननोइंग लगने लगता है। आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि संजू इतना मैच्योर क्यों नहीं हो रहा? ऐसी चीज़ें आप लोगों को फील होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? मेरे यार की शादी है कोई बहुत बड़ी सिनेमैटिक मास्टरपीस नहीं है कि इसकी स्टोरी में कोई बहुत बड़ा सस्पेंस है या ये एक टिपिकल प्रेडिक्टेबल अर्ली 2000s की बॉलीवुड रोम कॉम है जिसमें बहुत सारे परिवार है, हंसी मजाक है, अच्छे गाने हैं और एक हैप्पी एंडिंग है। अगर आप 90s या अर्ली 2000s के एरा को मिस कर रहे हैं और वीकेंड पर कोई लाइट हार्टेड बिना दिमाग लगाए देखने वाली पुरानी मूवी ढूंढ रहे हो तो ये फिल्म आपको बिल्कुल बोर नहीं करेगी। एक परफेक्ट नॉस्टैल्जिक वॉच है। मैं इस मूवी को दूंगा 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। तो दोस्तों आपका क्या ख्याल है? आपका क्या कहना है इस मूवी के बारे में? क्या आपका भी कोई ऐसा दोस्त है जिसकी शादी पर आपको संजू जैसा फील हुआ था? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग। तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर, जहां पर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका सबसे पक्का दोस्त जिसके साथ आपने बचपन गुजारा हो अचानक आकर कहे कि मेरी शादी हो रही है, तो आप पर क्या गुजरेगी? वो खुशी होती है या फिर एक अचानक से लगने वाला झटका जहां आपको रियलाइज़ होता है कि यार मैं तो इसे प्यार करता हूं? आज हम बात करने वाले हैं यश राज फिल्म्स की साल 2002 में आई हुई एक ऐसी ही लाइट हार्टेड, कलरफुल और नॉस्टैल्जिक रोम कॉम के बारे में जिसका नाम है मेरे यार की शादी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है संजय गाधवी ने, वही जिन्होंने बाद में धूम फ्रेंचाइज बनाई और इसमें लीड रोल्स में हैं उदय चोपड़ा, जिम्मी शेरगिल और तुलिप जोशी और बिपाशा बासु। चलिए आज की इस मूवी के ऑनेस्ट रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि क्या ये मूवी आज भी देखने लायक है या नहीं। पहले बात करते हैं इसकी कहानी की। स्टोरी घूमती जो मतलब उदय चोपड़ा और अंजलि जिसका रोल तुलिप जोशी के आसपास यहाँ पर हमें नज़र आती है। तो उनके आसपास हमें ये स्टोरी घूमती हुई नज़र आती है जो बचपन के बेस्ट फ्रेंड हैं और मुंबई में साथ रहते हैं। दोनों के बीच का बॉन्ड बिल्कुल बिंदास है जहाँ कोई पर्दा नहीं है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अंजलि को देहरादून से उसके घर वाले बुलाते हैं और संजू को पता चलता है कि अंजलि की शादी फिक्स हो गई है रोहित मतलब जिम्मी शेरगिल से। रोहित कौन है? रोहित एक हैंडसम, वेल सेटल्ड, सुपर पोलाइट एनआरआई लड़का है, बिल्कुल वैसा ही जमाई जैसा हर इंडियन पेरेंट्स को चाहिए होता है। अब जैसे ही संजू को ये न्यूज़ मिलती है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसको रियलाइज़ होता है कि वो अंजलि को सिर्फ अपना दोस्त नहीं बल्कि अपनी लाइफ पार्टनर मानता है और बस संजू निकल पड़ता है देहरादून शादी रुकवाने के मिशन पर। शादी वाले घर पहुंचकर संजू हर तरह की कोशिश करता है कि रोहित को अंजलि की नज़रों में नीचा दिखाने की, लेकिन रोहित इतना परफेक्ट होता है कि संजू के बारे सारे प्लान्स उल्टे पड़ जाते हैं। इस बीच संजू की एक दोस्त रिया मतलब बिपाशा बासु भी वहां आती है और संजू उसके साथ मिलकर अंजलि को जेलस करने का प्लान बनाता है।
अब क्या होता है, संजू अपनी दोस्ती को प्यार में बदल पाता है? क्या अंजलि को रोहित की परफेक्शन के आगे संजू का सच्चा प्यार दिखता है? या जानने के लिए आप लोगों को ये मूवी देखनी पड़ेगी। वैसे तो आप में से बहुत से लोगों ने देखी ही होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी मैं उनके लिए कोई भी स्पॉइलर नहीं देना चाहता। आप लोग देखिए, आप लोगों को ये मूवी काफ़ी अच्छी भी लगेगी। अब बात करते हैं मूवी के रिव्यू पर। अगर हम इसके पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो सबसे पहली चीज़ है इसका म्यूज़िक। जतिन ललित का म्यूज़िक इस फिल्म की जान है। आज भी शादियों में शरारा शरारा पर डांस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। शमिता शेट्टी का वो कैमियो हिट है। टाइटल ट्रैक मेरे यार की शादी है और जागे जागे जैसे गाने आज भी सुनने जाते हैं उतने ही फ्रेश लगते हैं। सेकंड बड़ा प्लस पॉइंट है जिम्मी शेरगिल। ऑनेस्टली इस मूवी में अगर कोई सबसे ज़्यादा चार्मिंग और लाइकेबल लगता है तो वो रोहित के कैरेक्टर है, जिसमें हमें जिम्मी शेरगिल नज़र आते हैं। उनका काम, कंपोज्ड और सपोर्टिव नेचर स्क्रीन पर बहुत अच्छा लगता है और एक पॉइंट पर तो आपको उनके कैरेक्टर के लिए बुरा भी लगना लगता है। बिपाशा बासु ने ग्लैमर का तड़का बहुत अच्छे से लगाया और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी सॉलिड थी। लेकिन हम अगर इसके नेगेटिव पॉइंट्स और या खामियों पर बात करें तो सबसे पहली बात ये है, मूवी हॉलीवुड की हिट फिल्म माय बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग की एक ऑफिशियल या कहें तो बहुत ज़्यादा हैविली इंस्पायर्ड रीमेक थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि हॉलीवुड फिल्म में फीमेल लीड जूलिया रॉबर्ट्स शादी रुकवाने आती है और यहाँ मेल लीड उदय चोपड़ा आया है। एक्टिंग की बात करें तो तुलिप जोशी का ये डेब्यू था और उनकी एक्टिंग बहुत थोड़ी रॉ और वीक लगती है कुछ इमोशनल सीन्स में। और उदय चोपड़ा उन्होंने कोशिश पूरी की लवर बॉय बनने की। कॉमेडी सीन्स में वो अच्छे हैं, लेकिन सीरियस सीन में उनका कैरेक्टर थोड़ा अननोइंग लगने लगता है। आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि संजू इतना मैच्योर क्यों नहीं हो रहा? ऐसी चीज़ें आप लोगों को फील होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? मेरे यार की शादी है कोई बहुत बड़ी सिनेमैटिक मास्टरपीस नहीं है कि इसकी स्टोरी में कोई बहुत बड़ा सस्पेंस है या ये एक टिपिकल प्रेडिक्टेबल अर्ली 2000s की बॉलीवुड रोम कॉम है जिसमें बहुत सारे परिवार है, हंसी मजाक है, अच्छे गाने हैं और एक हैप्पी एंडिंग है। अगर आप 90s या अर्ली 2000s के एरा को मिस कर रहे हैं और वीकेंड पर कोई लाइट हार्टेड बिना दिमाग लगाए देखने वाली पुरानी मूवी ढूंढ रहे हो तो ये फिल्म आपको बिल्कुल बोर नहीं करेगी। एक परफेक्ट नॉस्टैल्जिक वॉच है। मैं इस मूवी को दूंगा 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। तो दोस्तों आपका क्या ख्याल है, आपका क्या कहना है इस मूवी के बारे में? क्या आपका भी कोई ऐसा दोस्त है जिसकी शादी पर आपको संजू जैसा फील हुआ था? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वेल तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर, जहां पर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका सबसे पक्का दोस्त जिसके साथ आपने बचपन गुजारा हो अचानक आकर कहे कि मेरी शादी हो रही है, तो आप पर क्या गुजरेगी? वो खुशी होती है या फिर एक अचानक से लगने वाला झटका जहां आपको रियलाइज़ होता है कि यार मैं तो इसे प्यार करता हूं? वेल आज हम बात करने वाले हैं यश राज फिल्म्स की साल 2002 में आई हुई एक ऐसी ही लाइट हार्टेड, कलरफुल और नॉस्टैल्जिक रोम कॉम के बारे में जिसका नाम है मेरे यार की शादी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है संजय गाधवी ने, वही जिन्होंने बाद में धूम फ्रेंचाइज बनाई और इसमें लीड रोल्स में हैं उदय चोपड़ा, जिम्मी शेरगिल और तुलिप जोशी और बिपाशा बासु। चलिए आज की इस मूवी के ऑनेस्ट रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि क्या ये मूवी आज भी देखने लायक है या नहीं। पहले बात करते हैं इसकी कहानी की। स्टोरी घूमती जो मतलब उदय चोपड़ा और अंजलि जिसका रोल तुलिप जोशी के आसपास यहाँ पर हमें नज़र आती है। तो उनके आसपास हमें ये स्टोरी घूमती हुई नज़र आती है, जो बचपन के बेस्ट फ्रेंड हैं और मुंबई में साथ रहते हैं। दोनों के बीच का बॉन्ड बिल्कुल बिंदास है, जहाँ कोई पर्दा नहीं है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अंजलि को देहरादून से उसके घर वाले बुलाते हैं और संजू को पता चलता है कि अंजलि की शादी
फिक्स हो गई है रोहित मतलब जिम्मी शेरगिल से। रोहित कौन है? रोहित एक हैंडसम वेल सेटल्ड सुपर पोलाइट एनआरआई लड़का है, बिल्कुल वैसा ही जमाई जैसा हर इंडियन पेरेंट्स को चाहिए होता है। अब जैसे ही संजू को ये न्यूज़ मिलती है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसको रियलाइज़ होता है कि वो अंजलि को सिर्फ अपना दोस्त नहीं बल्कि अपनी लाइफ पार्टनर मानता है और बस संजू निकल पड़ता है देहरादून शादी रुकवाने के मिशन पर। शादी वाले घर पहुंचकर संजू हर तरह की कोशिश करता है कि रोहित को अंजलि की नज़रों में नीचा दिखाने की, लेकिन रोहित इतना परफेक्ट होता है कि संजू के बारे सारे प्लान्स उल्टे पड़ जाते हैं। इस बीच संजू की एक दोस्त रिया मतलब बिपाशा बासु भी वहां आती है और संजू उसके साथ मिलकर अंजलि को जेलस करने का प्लान बनाता है। अब क्या होता है, संजू अपनी दोस्ती को प्यार में बदल पाता है। क्या अंजलि को रोहित की परफेक्शन के आगे संजू का सच्चा प्यार दिखता है, या जानने के लिए आप लोगों को ये मूवी देखनी पड़ेगी। वैसे तो आप में से बहुत से लोगों ने देखी ही होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी मैं उनके लिए कोई भी स्पॉइलर नहीं देना चाहता। आप लोग देखिए, आप लोगों को ये मूवी काफ़ी अच्छी भी लगेगी। अब बात करते हैं मूवी के रिव्यू पर। अगर हम इसके पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो सबसे पहली चीज़ है इसका म्यूज़िक। जतिन ललित का म्यूज़िक इस फिल्म की जान है। आज भी शादियों में शरारा पर डांस ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। शमिता शेट्टी का वो कैमियो हिट है। टाइटल ट्रैक मेरे यार की शादी है और जागे जागे जैसे गाने आज भी सुनने जाते हैं उतने ही फ्रेश लगते हैं। सेकंड बड़ा प्लस पॉइंट है जिम्मी शेरगिल। ऑनेस्टली इस मूवी में अगर कोई सबसे ज़्यादा चार्मिंग और लाइकेबल लगता है तो वो रोहित के कैरेक्टर है, जिसमें हमें जिम्मी शेरगिल नज़र आते हैं। उनका काम कंपोज्ड और सपोर्टिव नेचर स्क्रीन पर बहुत अच्छा लगता है और एक पॉइंट पर तो आपको उनके कैरेक्टर के लिए बुरा भी लगता है। बिपाशा बासु ने ग्लैमर का तड़का बहुत अच्छे से लगाया और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी सॉलिड थी। लेकिन हम अगर इसके नेगेटिव पॉइंट्स और या खामियों पर बात करें तो सबसे पहली बात ये है, मूवी हॉलीवुड की हिट फिल्म माय बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग की एक ऑफिशियल या कहें तो बहुत ज़्यादा हैविली इंस्पायर्ड रीमेक थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि हॉलीवुड फिल्म में फीमेल लीड जूलिया रॉबर्ट्स शादी रुकवाने आती है और यहाँ मेल लीड उदय चोपड़ा आया है। एक्टिंग की बात करें तो तुलिप जोशी का ये डेब्यू था और उनकी एक्टिंग बहुत थोड़ी रॉ और वीक लगती है कुछ इमोशनल सीन्स में। और उदय चोपड़ा उन्होंने कोशिश पूरी की लवर बॉय बनने की। कॉमेडी सीन्स में वो अच्छे हैं, लेकिन सीरियस सीन में उनका कैरेक्टर थोड़ा अननोइंग लगने लगता है। आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि संजू इतना मैच्योर क्यों नहीं हो रहा? ऐसी चीज़ें आप लोगों को फील होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? मेरे यार की शादी है कोई बहुत बड़ी सिनेमैटिक मास्टरपीस नहीं है कि इसकी स्टोरी में कोई बहुत बड़ा सस्पेंस है या ये एक टिपिकल प्रेडिक्टेबल अर्ली 2000s की बॉलीवुड रोम कॉम है जिसमें बहुत सारे परिवार है, हंसी मजाक है, अच्छे गाने हैं और एक हैप्पी एंडिंग है। अगर आप 90s या अर्ली 2000s के एरा को मिस कर रहे हैं और वीकेंड पर कोई लाइट हार्टेड बिना दिमाग लगाए देखने वाली पुरानी मूवी ढूंढ रहे हो तो ये फिल्म आपको बिल्कुल बोर नहीं करेगी। एक परफेक्ट नॉस्टैल्जिक वॉच है। मैं इस मूवी को दूंगा 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। तो दोस्तों आपका क्या ख्याल है, आपका क्या कहना है इस मूवी के बारे में? क्या आपका भी कोई ऐसा दोस्त है जिसकी शादी पर आपको संजू जैसा फील हुआ था? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वेल। तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर, जहां पर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका सबसे पक्का दोस्त जिसके साथ आपने बचपन गुजारा हो अचानक आकर कहे कि मेरी शादी हो रही है, तो आप पर क्या गुजरेगी? वो खुशी होती है या फिर एक अचानक से लगने वाला झटका जहां आपको रियलाइज़ होता है कि यार मैं तो इसे प्यार करता हूं? वेल आज हम बात करने वाले हैं यश राज फिल्म्स की साल 2002 में आई हुई एक ऐसी ही लाइट हार्टेड कलरफुल और नॉस्टैल्जिक रोम कॉम के बारे में जिसका नाम है मेरे यार की शादी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है संजय गाधवी ने, वही जिन्होंने बाद में धूम फ्रेंचाइज बनाई और इसमें लीड रोल्स में हैं उदय चोपड़ा, जिम्मी शेरगिल और तुलिप जोशी और बिपाशा बासु। चलिए आज की इस मूवी के
ऑनेस्ट रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि क्या ये मूवी आज भी देखने लायक है या नहीं। पहले बात करते हैं इसकी कहानी की। स्टोरी घूमती जो मतलब उदय चोपड़ा और अंजलि जिसका रोल तुलिप जोशी के आसपास यहाँ पर हमें नज़र आती है। तो उनके आसपास हमें ये स्टोरी घूमती हुई नज़र आती है, जो बचपन के बेस्ट फ्रेंड हैं और मुंबई में साथ रहते हैं। दोनों के बीच का बॉन्ड बिल्कुल बिंदास है, जहाँ कोई पर्दा नहीं है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अंजलि को देहरादून से उसके घर वाले बुलाते हैं और संजू को पता चलता है कि अंजलि की शादी फिक्स हो गई है रोहित मतलब जिम्मी शेरगिल से। रोहित कौन है? रोहित एक हैंडसम वेल सेटल्ड सुपर पोलाइट एनआरआई लड़का है, बिल्कुल वैसा ही जमाई जैसा हर इंडियन पेरेंट्स को चाहिए होता है। अब जैसे ही संजू को ये न्यूज़ मिलती है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसको रियलाइज़ होता है कि वो अंजलि को सिर्फ अपना दोस्त नहीं बल्कि अपनी लाइफ पार्टनर मानता है। और बस संजू निकल पड़ता है देहरादून शादी रुकवाने के मिशन पर। शादी वाले घर पहुंचकर संजू हर तरह की कोशिश करता है कि रोहित को अंजलि की नज़रों में नीचा दिखाने की, लेकिन रोहित इतना परफेक्ट होता है कि संजू के बारे सारे प्लान्स उल्टे पड़ जाते हैं। इस बीच संजू की एक दोस्त रिया मतलब बिपाशा बासु भी वहां आती है और संजू उसके साथ मिलकर अंजलि को जेलस करने का प्लान बनाता है। अब क्या होता है, संजू अपनी दोस्ती को प्यार में बदल पाता है। क्या अंजलि को रोहित की परफेक्शन के आगे संजू का सच्चा प्यार दिखता है, या जानने के लिए आप लोगों को ये मूवी देखनी पड़ेगी। वैसे तो आप में से बहुत से लोगों ने देखी ही होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी मैं उनके लिए कोई भी स्पॉइलर नहीं देना चाहता। आप लोग देखिए, आप लोगों को ये मूवी काफ़ी अच्छी भी लगेगी। अब बात करते हैं मूवी के रिव्यू पर। अगर हम इसके पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो सबसे पहली चीज़ है इसका म्यूज़िक। जतिन ललित का म्यूज़िक इस फिल्म की जान है। आज भी शादियों में शरारा पर डांस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। शमिता शेट्टी का वो कैमियो हिट है। टाइटल ट्रैक मेरे यार की शादी है और जागे जागे जैसे गाने आज भी सुनने जाते हैं, उतने ही फ्रेश लगते हैं। सेकंड बड़ा प्लस पॉइंट है जिम्मी शेरगिल। ऑनेस्टली इस मूवी में अगर कोई सबसे ज़्यादा चार्मिंग और लाइकेबल लगता है तो वो रोहित के कैरेक्टर है, जिसमें हमें जिम्मी शेरगिल नज़र आते हैं। उनका काम कंपोज्ड और सपोर्टिव नेचर स्क्रीन पर बहुत अच्छा लगता है और एक पॉइंट पर तो आपको उनके कैरेक्टर के लिए बुरा भी लगना लगता है। बिपाशा बासु ने ग्लैमर का तड़का बहुत अच्छे से लगाया और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी सॉलिड थी। लेकिन हम अगर इसके नेगेटिव पॉइंट्स और या खामियों पर बात करें तो सबसे पहली बात ये है, मूवी हॉलीवुड की हिट फिल्म माय बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग की एक ऑफिशियल या कहें तो बहुत ज़्यादा हैविली इंस्पायर्ड रीमेक थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि हॉलीवुड फिल्म में फीमेल लीड जूलिया रॉबर्ट्स शादी रुकवाने आती है और यहाँ मेल लीड उदय चोपड़ा आया है। एक्टिंग की बात करें तो तुलिप जोशी का ये डेब्यू था और उनकी एक्टिंग बहुत थोड़ी रॉ और वीक लगती है कुछ इमोशनल सीन्स में। और उदय चोपड़ा उन्होंने कोशिश पूरी की लवर बॉय बनने की। कॉमेडी सीन्स में वो अच्छे हैं, लेकिन सीरियस सीन में उनका कैरेक्टर थोड़ा अननोइंग लगने लगता है। आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि संजू इतना मैच्योर क्यों नहीं हो रहा? ऐसी चीज़ें आप लोगों को फील होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? मेरे यार की शादी है कोई बहुत बड़ी सिनेमैटिक मास्टरपीस नहीं है कि इसकी स्टोरी में कोई बहुत बड़ा सस्पेंस है या ये एक टिपिकल प्रेडिक्टेबल अर्ली 2000s की बॉलीवुड रोम कॉम है जिसमें बहुत सारे परिवार है, हंसी मजाक है, अच्छे गाने हैं और एक हैप्पी एंडिंग है। अगर आप 90s या अर्ली 2000s के एरा को मिस कर रहे हैं और वीकेंड पर कोई लाइट हार्टेड बिना दिमाग लगाए देखने वाली पुरानी मूवी ढूंढ रहे हो तो ये फिल्म आपको बिल्कुल बोर नहीं करेगी। एक परफेक्ट नॉस्टैल्जिक वॉच है। मैं इस मूवी को दूंगा 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। तो दोस्तों आपका क्या ख्याल है, आपका क्या कहना है इस मूवी के बारे में? क्या आपका भी कोई ऐसा दोस्त है जिसकी शादी पर आपको संजू जैसा फील हुआ था? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप
वेल तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर, जहां पर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका सबसे पक्का दोस्त जिसके साथ आपने बचपन गुजारा हो अचानक आकर कहे कि मेरी शादी हो रही है, तो आप पर क्या गुजरेगी? वो खुशी होती है या फिर एक अचानक से लगने वाला झटका, जहां आपको रियलाइज़ होता है कि यार मैं तो इसे प्यार करता हूं। वेल आज हम बात करने वाले हैं यश राज फिल्म्स की साल 2002 में आई हुई एक ऐसी ही लाइट हार्टेड, कलरफुल और नॉस्टैल्जिक रोम कॉम के बारे में, जिसका नाम है मेरे यार की शादी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है संजय गाधवी ने, वही जिन्होंने बाद में धूम फ्रेंचाइज बनाई, और इसमें लीड रोल्स में हैं उदय चोपड़ा, जिमी शेरगिल और तुलिप जोशी और बिपाशा बासु। चलिए आज की इस मूवी के ऑनेस्ट रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि क्या ये मूवी आज भी देखने लायक है या नहीं। पहले बात करते हैं इसकी कहानी की। स्टोरी घूमती जो मतलब उदय चोपड़ा और अंजलि, जिसका रोल तुलिप जोशी के आसपास यहाँ पर हमें नज़र आती है। तो उनके आसपास हमें ये स्टोरी घूमती हुई नज़र आती है, जो बचपन के बेस्ट फ्रेंड हैं और मुंबई में साथ रहते हैं। दोनों के बीच का बॉन्ड बिल्कुल बिंदास है, जहाँ कोई पर्दा नहीं है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अंजलि को देहरादून से उसके घर वाले बुलाते हैं और संजू को पता चलता है कि अंजलि की शादी फिक्स हो गई है रोहित मतलब जिम्मी शेरगिल से। रोहित कौन है? रोहित एक हैंडसम, वेल सेटल्ड, सुपर पोलाइट एनआरआई लड़का है, बिल्कुल वैसा ही जमाई जैसा हर इंडियन पेरेंट्स को चाहिए होता है। अब जैसे ही संजू को ये न्यूज़ मिलती है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसको रियलाइज़ होता है कि वो अंजलि को सिर्फ अपना दोस्त नहीं बल्कि अपनी लाइफ पार्टनर मानता है, और बस संजू निकल पड़ता है देहरादून शादी रुकवाने के मिशन पर। शादी वाले घर पहुंचकर संजू हर तरह की कोशिश करता है कि रोहित को अंजलि की नज़रों में नीचा दिखाने की, लेकिन रोहित इतना परफेक्ट होता है कि संजू के बारे सारे प्लान्स उल्टे पड़ जाते हैं। इस बीच संजू की एक दोस्त रिया मतलब बिपाशा बासु भी वहां आती है और संजू उसके साथ मिलकर अंजलि को जेलस करने का प्लान बनाता है। अब क्या होता है, संजू अपनी दोस्ती को प्यार में बदल पाता है। क्या अंजलि को रोहित की परफेक्शन के आगे संजू का सच्चा प्यार दिखता है, या जानने के लिए आप लोगों को ये मूवी देखनी पड़ेगी। वैसे तो आप में से बहुत से लोगों ने देखी ही होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी मैं उनके लिए कोई भी स्पॉइलर नहीं देना चाहता। आप लोग देखिए, आप लोगों को ये मूवी काफ़ी अच्छी भी लगेगी। अब बात करते हैं मूवी के रिव्यू पर। अगर हम इसके पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो सबसे पहली चीज़ है इसका म्यूज़िक। जतिन ललित का म्यूज़िक इस फिल्म की जान है। आज भी शादियों में शरारा शरारा पर डांस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। शमिता शेट्टी का वो कैमियो हिट है और टाइटल ट्रैक मेरे यार की शादी है, और जागे जागे जैसे गाने आज भी सुनने जाते हैं उतने ही फ्रेश लगते हैं। सेकंड बड़ा प्लस पॉइंट है जिम्मी शेरगिल। ऑनेस्टली इस मूवी में अगर कोई सबसे ज़्यादा चार्मिंग और लाइकेबल लगता है तो वो रोहित के कैरेक्टर है, जिसमें हमें जिम्मी शेरगिल नज़र आते हैं। उनका काम, कंपोज्ड और सपोर्टिव नेचर स्क्रीन पर बहुत अच्छा लगता है, और एक पॉइंट पर तो आपको उनके कैरेक्टर के लिए बुरा भी लगता है। बिपाशा बासु ने ग्लैमर का तड़का बहुत अच्छे से लगाया और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी सॉलिड थी। लेकिन हम अगर इसके नेगेटिव पॉइंट्स और या ख़ामियों पर बात करें तो सबसे पहली बात ये है, मूवी हॉलीवुड की हिट फिल्म माय बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग की एक ऑफिशियल या कहें तो बहुत ज़्यादा हैविली इंस्पायर्ड रीमेक थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि हॉलीवुड फिल्म में फीमेल लीड जूलिया रॉबर्ट्स शादी रुकवाने आती है और यहाँ मेल लीड उदय चोपड़ा आया है। एक्टिंग की बात करें तो तुलिप जोशी का ये डेब्यू था और उनकी एक्टिंग बहुत थोड़ी रॉ और वीक लगती है कुछ इमोशनल सीन्स में, और उदय चोपड़ा उन्होंने कोशिश पूरी की लवर बॉय बनने की। कॉमेडी सीन्स में वो अच्छे हैं, लेकिन सीरियस सीन में उनका कैरेक्टर थोड़ा अननोइंग लगने लगता है। आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि संजू इतना मैच्योर क्यों नहीं हो रहा? ऐसी चीज़ें आप लोगों को फील होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? मेरे यार की शादी है कोई बहुत बड़ी सिनेमैटिक मास्टरपीस नहीं है कि इसकी स्टोरी में कोई बहुत बड़ा सस्पेंस है
या ये एक टिपिकल प्रेडिक्टेबल अर्ली 2000s की बॉलीवुड रोम कॉम है जिसमें बहुत सारे परिवार है, हंसी मजाक है, अच्छे गाने हैं और एक हैप्पी एंडिंग है। अगर आप 90s या अर्ली 2000s के एरा को मिस कर रहे हैं और वीकेंड पर कोई लाइट हार्टेड बिना दिमाग लगाए देखने वाली एक पुरानी मूवी ढूंढ रहे हो तो ये फिल्म आपको बिल्कुल बोर नहीं करेगी। एक परफेक्ट नॉस्टैल्जिक वॉच है। मैं इस मूवी को दूंगा 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है, आपका क्या कहना है इस मूवी के बारे में? क्या आपका भी कोई ऐसा दोस्त है जिसकी शादी पर आपको संजू जैसा फील हुआ था? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वेल तो जी, वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर, जहां पर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका सबसे पक्का दोस्त जिसके साथ आपने बचपन गुजारा हो अचानक आकर कहे कि मेरी शादी हो रही है, तो आप पर क्या गुजरेगी? वो खुशी होती है या फिर एक अचानक से लगने वाला झटका जहां आपको रियलाइज़ होता है कि यार मैं तो इसे प्यार करता हूं। वेल, आज हम बात करने वाले हैं यश राज फिल्म्स की साल 2002 में आई हुई एक ऐसी ही लाइट हार्टेड, कलरफुल और नॉस्टैल्जिक रोम कॉम के बारे में जिसका नाम है मेरे यार की शादी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है संजय गाधवी ने, वही जिन्होंने बाद में धूम फ्रेंचाइज बनाई, और इसमें लीड रोल्स में हैं उदय चोपड़ा, जिम्मी शेरगिल और तुलिप जोशी और बिपाशा बासु। चलिए आज की इस मूवी के ऑनेस्ट रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि क्या ये मूवी आज भी देखने लायक है या नहीं। पहले बात करते हैं इसकी कहानी की। स्टोरी घूमती जो मतलब उदय चोपड़ा और अंजलि जिसका रोल तुलिप जोशी के आसपास यहाँ पर हमें नज़र आती है। तो उनके आसपास हमें ये स्टोरी घूमती हुई नज़र आती है, जो बचपन के बेस्ट फ्रेंड हैं और मुंबई में साथ रहते हैं। दोनों के बीच का बॉन्ड बिल्कुल बिंदास है, जहाँ कोई पर्दा नहीं है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अंजलि को देहरादून से उसके घर वाले बुलाते हैं और संजू को पता चलता है कि अंजलि की शादी फिक्स हो गई है रोहित मतलब जिम्मी शेरगिल से। रोहित कौन है? रोहित एक हैंडसम, वेल सेटल्ड, सुपर पोलाइट एनआरआई लड़का है, बिल्कुल वैसा ही जमाई जैसा हर इंडियन पेरेंट्स को चाहिए होता है। अब जैसे ही संजू को ये न्यूज़ मिलती है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसको रियलाइज़ होता है कि वो अंजलि को सिर्फ अपना दोस्त नहीं बल्कि अपनी लाइफ पार्टनर मानता है, और बस संजू निकल पड़ता है देहरादून शादी रुकवाने के मिशन पर। शादी वाले घर पहुंचकर संजू हर तरह की कोशिश करता है कि रोहित को अंजलि की नज़रों में नीचा दिखाने की, लेकिन रोहित इतना परफेक्ट होता है कि संजू के बारे सारे प्लान्स उल्टे पड़ जाते हैं। इस बीच संजू की एक दोस्त रिया मतलब बिपाशा बासु भी वहां आती है और संजू उसके साथ मिलकर अंजलि को जेलस करने का प्लान बनाता है। अब क्या होता है, संजू अपनी दोस्ती को प्यार में बदल पाता है। क्या अंजलि को रोहित की परफेक्शन के आगे संजू का सच्चा प्यार दिखता है, या जानने के लिए आप लोगों को ये मूवी देखनी पड़ेगी। वैसे तो आप में से बहुत से लोगों ने देखी ही होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी मैं उनके लिए कोई भी स्पॉइलर नहीं देना चाहता। आप लोग देखिए, आप लोगों को ये मूवी काफ़ी अच्छी भी लगेगी। अब बात करते हैं मूवी के रिव्यू पर। अगर हम इसके पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो सबसे पहली चीज़ है इसका म्यूज़िक। जतिन ललित का म्यूज़िक इस फिल्म की जान है। आज भी शादियों में शरारा पर डांस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। शमिता शेट्टी का वो कैमियो हिट है और टाइटल ट्रैक मेरे यार की शादी है, और जागे जागे जैसे गाने आज भी सुनने जाते हैं उतने ही फ्रेश लगते हैं। सेकंड बड़ा प्लस पॉइंट है जिम्मी शेरगिल। ऑनेस्टली इस मूवी में अगर कोई सबसे ज़्यादा चार्मिंग और लाइकेबल लगता है तो वो रोहित के कैरेक्टर है, जिसमें हमें जिम्मी शेरगिल नज़र आते हैं। उनका काम, कंपोज्ड और सपोर्टिव नेचर स्क्रीन पर बहुत अच्छा लगता है, और एक पॉइंट पर तो आपको उनके कैरेक्टर के लिए बुरा भी लगता है। बिपाशा बासु ने ग्लैमर का तड़का बहुत अच्छे से लगाया और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी सॉलिड थी। लेकिन हम अगर इसके नेगेटिव पॉइंट्स और या खामियों पर बात करें तो सबसे पहली बात ये है, मूवी हॉलीवुड की हिट फिल्म माय बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग की एक ऑफिशियल या कहें तो बहुत ज़्यादा हैविली इंस्पायर्ड रीमेक थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि हॉलीवुड फिल्म में फीमेल लीड जूलिया रॉबर्ट्स शादी रुकवाने आती है और यहाँ मेल लीड उदय चोपड़ा आया है।
एक्टिंग की बात करें तो तुलिप जोशी का ये डेब्यू था और उनकी एक्टिंग बहुत थोड़ी रॉ और वीक लगती है कुछ इमोशनल सीन्स में। और उदय चोपड़ा उन्होंने कोशिश पूरी की लवर बॉय बनने की। कॉमेडी सीन्स में वो अच्छे हैं, लेकिन सीरियस सीन में उनका कैरेक्टर थोड़ा अननोइंग लगने लगता है। आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि संजू इतना मैच्योर क्यों नहीं हो रहा? ऐसी चीज़ें आप लोगों को फील होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? मेरे यार की शादी है कोई बहुत बड़ी सिनेमैटिक मास्टरपीस नहीं है कि इसकी स्टोरी में कोई बहुत बड़ा सस्पेंस है, या ये एक टिपिकल प्रेडिक्टेबल अर्ली 2000s की बॉलीवुड रोम कॉम है जिसमें बहुत सारे परिवार है, हंसी मजाक है, अच्छे गाने हैं और एक हैप्पी एंडिंग है। अगर आप 90s या अर्ली 2000s के एरा को मिस कर रहे हैं और वीकेंड पर कोई लाइट हार्टेड बिना दिमाग लगाए देखने वाली पुरानी मूवी ढूंढ रहे हो तो ये फिल्म आपको बिल्कुल बोर नहीं करेगी। एक परफेक्ट नॉस्टैल्जिक वॉच है। मैं इस मूवी को दूंगा 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? आपका क्या कहना है इस मूवी के बारे में? क्या आपका भी कोई ऐसा दोस्त है जिसकी शादी पर आपको संजू जैसा फील हुआ था? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वेल तो जी, वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर, जहां पर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका सबसे पक्का दोस्त जिसके साथ आपने बचपन गुजारा हो अचानक आकर कहे कि मेरी शादी हो रही है, तो आप पर क्या गुजरेगी? वो खुशी होती है या फिर एक अचानक से लगने वाला झटका जहां आपको रियलाइज़ होता है कि यार मैं तो इसे प्यार करता हूं? वेल, आज हम बात करने वाले हैं यश राज फिल्म्स की साल 2002 में आई हुई एक ऐसी ही लाइट हार्टेड, कलरफुल और नॉस्टैल्जिक रोम कॉम के बारे में जिसका नाम है मेरे यार की शादी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है संजय गाधवी ने, वही जिन्होंने बाद में धूम फ्रेंचाइज बनाई। और इसमें लीड रोल्स में हैं उदय चोपड़ा, जिम्मी शेरगिल और तुलिप जोशी और बिपाशा बासु। चलिए आज की इस मूवी के ऑनेस्ट रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि क्या ये मूवी आज भी देखने लायक है या नहीं। पहले बात करते हैं इसकी कहानी की। स्टोरी घूमती जो मतलब उदय चोपड़ा और अंजलि, जिसका रोल तुलिप जोशी के आसपास यहाँ पर हमें नज़र आती है। तो उनके आसपास हमें ये स्टोरी घूमती हुई नज़र आती है, जो बचपन के बेस्ट फ्रेंड हैं और मुंबई में साथ रहते हैं। दोनों के बीच का बॉन्ड बिल्कुल बिंदास है, जहाँ कोई पर्दा नहीं है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अंजलि को देहरादून से उसके घर वाले बुलाते हैं और संजू को पता चलता है कि अंजलि की शादी फिक्स हो गई है रोहित मतलब जिम्मी शेरगिल से। रोहित कौन है? रोहित एक हैंडसम, वेल सेटल्ड, सुपर पोलाइट एनआरआई लड़का है, बिल्कुल वैसा ही जमाई जैसा हर इंडियन पेरेंट्स को चाहिए होता है। अब जैसे ही संजू को ये न्यूज़ मिलती है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसको रियलाइज़ होता है कि वो अंजलि को सिर्फ अपना दोस्त नहीं बल्कि अपनी लाइफ पार्टनर मानता है। और बस संजू निकल पड़ता है देहरादून शादी रुकवाने के मिशन पर। शादी वाले घर पहुंचकर संजू हर तरह की कोशिश करता है कि रोहित को अंजलि की नज़रों में नीचा दिखाने की, लेकिन रोहित इतना परफेक्ट होता है कि संजू के बारे सारे प्लान्स उल्टे पड़ जाते हैं। इस बीच संजू की एक दोस्त रिया मतलब बिपाशा बासु भी वहां आती है और संजू उसके साथ मिलकर अंजलि को जेलस करने का प्लान बनाता है। अब क्या होता है, संजू अपनी दोस्ती को प्यार में बदल पाता है। क्या अंजलि को रोहित की परफेक्शन के आगे संजू का सच्चा प्यार दिखता है, या जानने के लिए आप लोगों को ये मूवी देखनी पड़ेगी। वैसे तो आप में से बहुत से लोगों ने देखी ही होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी मैं उनके लिए कोई भी स्पॉइलर नहीं देना चाहता। आप लोग देखिए, आप लोगों को ये मूवी काफ़ी अच्छी भी लगेगी। अब बात करते हैं मूवी के रिव्यू पर। अगर हम इसके पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो सबसे पहली चीज़ है इसका म्यूज़िक। जतिन ललित का म्यूज़िक इस फिल्म की जान है। आज भी शादियों में शरारा पर डांस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। शमिता शेट्टी का वो कैमियो हिट है और टाइटल ट्रैक मेरे यार की शादी है, और जागे जागे जैसे गाने आज भी सुनने जाते हैं उतने ही फ्रेश लगते हैं। सेकंड बड़ा प्लस पॉइंट है जिम्मी शेरगिल। ऑनेस्टली इस मूवी में अगर कोई सबसे ज़्यादा चार्मिंग और लाइकेबल लगता है तो वो रोहित के कैरेक्टर है।
जिसमें हमें जिम्मी शेरगिल नज़र आते हैं। उनका काम कंपोज्ड और सपोर्टिव नेचर स्क्रीन पर बहुत अच्छा लगता है और एक पॉइंट पर तो आपको उनके कैरेक्टर के लिए बुरा भी लगना लगता है। बिपाशा बासु ने ग्लैमर का तड़का बहुत अच्छे से लगाया और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी सॉलिड थी। लेकिन हम अगर इसके नेगेटिव पॉइंट्स और या ख़ामियों पर बात करें तो सबसे पहली बात ये है, मूवी हॉलीवुड की हिट फिल्म माय बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग की एक ऑफिशियल या कहें तो बहुत ज़्यादा हैविली इंस्पायर्ड रीमेक थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि हॉलीवुड फिल्म में फीमेल लीड जूलिया रॉबर्ट्स शादी रुकवाने आती है और यहाँ मेल लीड उदय चोपड़ा आया है। एक्टिंग की बात करें तो तुलिप जोशी का ये डेब्यू था और उनकी एक्टिंग बहुत थोड़ी रॉ और वीक लगती है कुछ इमोशनल सीन्स में। और उदय चोपड़ा उन्होंने कोशिश पूरी की लवर बॉय बनने की। कॉमेडी सीन्स में वो अच्छे हैं लेकिन सीरियस सीन में उनका कैरेक्टर थोड़ा अननोइंग लगने लगता है। आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि संजू इतना मैच्योर क्यों नहीं हो रहा? ऐसी चीज़ें आप लोगों को फील होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? मेरे यार की शादी है कोई बहुत बड़ी सिनेमैटिक मास्टरपीस नहीं है कि इसकी स्टोरी में कोई बहुत बड़ा सस्पेंस है या ये एक टिपिकल प्रेडिक्टेबल अर्ली 2000s की बॉलीवुड रोम कॉम है जिसमें बहुत सारे परिवार है, हंसी मजाक है, अच्छे गाने हैं और एक हैप्पी एंडिंग है। अगर आप 90s या अर्ली 2000s के एरा को मिस कर रहे हैं और वीकेंड पर कोई लाइट हार्टेड बिना दिमाग लगाए देखने वाली पुरानी मूवी ढूंढ रहे हो तो ये फिल्म आपको बिल्कुल बोर नहीं करेगी। एक परफेक्ट नॉस्टैल्जिक वॉच है। मैं इस मूवी को दूंगा 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। तो दोस्तों आपका क्या ख्याल है? आपका क्या कहना है इस मूवी के बारे में? क्या आपका भी कोई ऐसा दोस्त है जिसकी शादी पर आपको संजू जैसा फील हुआ था? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वेल तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर, जहां पर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका सबसे पक्का दोस्त जिसके साथ आपने बचपन गुजारा हो अचानक आकर कहे कि मेरी शादी हो रही है, तो आप पर क्या गुजरेगी? वो खुशी होती है या फिर एक अचानक से लगने वाला झटका जहां आपको रियलाइज़ होता है कि यार मैं तो इसे प्यार करता हूं। वेल आज हम बात करने वाले हैं यश राज फिल्म्स की साल 2002 में आई हुई एक ऐसी ही लाइट हार्टेड, कलरफुल और नॉस्टैल्जिक रोम कॉम के बारे में जिसका नाम है मेरे यार की शादी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है संजय गाधवी ने, वही जिन्होंने बाद में धूम फ्रेंचाइज बनाई और इसमें लीड रोल्स में हैं उदय चोपड़ा, जिम्मी शेरगिल और तुलिप जोशी और बिपाशा बासु। चलिए आज की इस मूवी के ऑनेस्ट रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि क्या ये मूवी आज भी देखने लायक है या नहीं। पहले बात करते हैं इसकी कहानी की। स्टोरी घूमती जो मतलब उदय चोपड़ा और अंजलि जिसका रोल तुलिप जोशी के आसपास यहाँ पर हमें नज़र आती है। तो उनके आसपास हमें ये स्टोरी घूमती हुई नज़र आती है, जो बचपन के बेस्ट फ्रेंड हैं और मुंबई में साथ रहते हैं। दोनों के बीच का बॉन्ड बिल्कुल बिंदास है, जहाँ कोई पर्दा नहीं है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अंजलि को देहरादून से उसके घर वाले बुलाते हैं और संजू को पता चलता है कि अंजलि की शादी फिक्स हो गई है रोहित मतलब जिम्मी शेरगिल से। रोहित कौन है? रोहित एक हैंडसम, वेल सेटल्ड, सुपर पोलाइट एनआरआई लड़का है, बिल्कुल वैसा ही जमाई जैसा हर इंडियन पेरेंट्स को चाहिए होता है। अब जैसे ही संजू को ये न्यूज़ मिलती है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसको रियलाइज़ होता है कि वो अंजलि को सिर्फ अपना दोस्त नहीं बल्कि अपनी लाइफ पार्टनर मानता है और बस संजू निकल पड़ता है देहरादून शादी रुकवाने के मिशन पर। शादी वाले घर पहुंचकर संजू हर तरह की कोशिश करता है कि रोहित को अंजलि की नज़रों में नीचा दिखाने की, लेकिन रोहित इतना परफेक्ट होता है कि संजू के बारे सारे प्लान्स उल्टे पड़ जाते हैं। इस बीच संजू की एक दोस्त रिया मतलब बिपाशा बासु भी वहां आती है और संजू उसके साथ मिलकर अंजलि को जेलस करने का प्लान बनाता है।
अब क्या होता है, संजू अपनी दोस्ती को प्यार में बदल पाता है? क्या अंजलि को रोहित की परफेक्शन के आगे संजू का सच्चा प्यार दिखता है? या जानने के लिए आप लोगों को ये मूवी देखनी पड़ेगी। वैसे तो आप में से बहुत से लोगों ने देखी ही होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी मैं उनके लिए कोई भी स्पॉइलर नहीं देना चाहता। आप लोग देखिए, आप लोगों को ये मूवी काफ़ी अच्छी भी लगेगी। अब बात करते हैं मूवी के रिव्यू पर। अगर हम इसके पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो सबसे पहली चीज़ है इसका म्यूज़िक। जतिन ललित का म्यूज़िक इस फिल्म की जान है। आज भी शादियों में शरारा शरारा पर डांस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। शमिता शेट्टी का वो कैमियो हिट है और टाइटल ट्रैक मेरे यार की शादी है, और जागे जागे जैसे गाने आज भी सुनने जाते हैं उतने ही फ्रेश लगते हैं। सेकंड बड़ा प्लस पॉइंट है जिम्मी शेरगिल। ऑनेस्टली इस मूवी में अगर कोई सबसे ज़्यादा चार्मिंग और लाइकेबल लगता है तो वो रोहित के कैरेक्टर है, जिसमें हमें जिम्मी शेरगिल नज़र आते हैं। उनका काम, कंपोज्ड और सपोर्टिव नेचर स्क्रीन पर बहुत अच्छा लगता है, और एक पॉइंट पर तो आपको उनके कैरेक्टर के लिए बुरा भी लगता है। बिपाशा बासु ने ग्लैमर का तड़का बहुत अच्छे से लगाया और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी सॉलिड थी। लेकिन हम अगर इसके नेगेटिव पॉइंट्स और या ख़ामियों पर बात करें तो सबसे पहली बात ये है, मूवी हॉलीवुड की हिट फिल्म माय बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग की एक ऑफिशियल या कहें तो बहुत ज़्यादा हैविली इंस्पायर्ड रीमेक थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि हॉलीवुड फिल्म में फीमेल लीड जूलिया रॉबर्ट्स शादी रुकवाने आती है और यहाँ मेल लीड उदय चोपड़ा आया है। एक्टिंग की बात करें तो तुलिप जोशी का ये डेब्यू था और उनकी एक्टिंग बहुत थोड़ी रॉ और वीक लगती है कुछ इमोशनल सीन्स में, और उदय चोपड़ा उन्होंने कोशिश पूरी की लवर बॉय बनने की। कॉमेडी सीन्स में वो अच्छे हैं, लेकिन सीरियस सीन में उनका कैरेक्टर थोड़ा अननोइंग लगने लगता है। आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि संजू इतना मैच्योर क्यों नहीं हो रहा? ऐसी चीज़ें आप लोगों को फील होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? मेरे यार की शादी है कोई बहुत बड़ी सिनेमैटिक मास्टरपीस नहीं है कि इसकी स्टोरी में कोई बहुत बड़ा सस्पेंस है, या ये एक टिपिकल प्रेडिक्टेबल अर्ली 2000s की बॉलीवुड रोम कॉम है जिसमें बहुत सारे परिवार है, हंसी मजाक है, अच्छे गाने हैं और एक हैप्पी एंडिंग है। अगर आप 90s या अर्ली 2000s के एरा को मिस कर रहे हैं और वीकेंड पर कोई लाइट हार्टेड बिना दिमाग लगाए देखने वाली पुरानी मूवी ढूंढ रहे हो तो ये फिल्म आपको बिल्कुल बोर नहीं करेगी। एक परफेक्ट नॉस्टैल्जिक वॉच है। मैं इस मूवी को दूंगा 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? आपका क्या कहना है इस मूवी के बारे में? क्या आपका भी कोई ऐसा दोस्त है जिसकी शादी पर आपको संजू जैसा फील हुआ था? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग। तो जी, वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर, जहां पर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका सबसे पक्का दोस्त जिसके साथ आपने बचपन गुजारा हो अचानक आकर कहे कि मेरी शादी हो रही है, तो आप पर क्या गुजरेगी? वो खुशी होती है या फिर एक अचानक से लगने वाला झटका जहां आपको रियलाइज़ होता है कि यार मैं तो इसे प्यार करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं यश राज फिल्म्स की साल 2002 में आई हुई एक ऐसी ही लाइट हार्टेड, कलरफुल और नॉस्टैल्जिक रोम कॉम के बारे में जिसका नाम है मेरे यार की शादी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है संजय गाधवी ने, वही जिन्होंने बाद में धूम फ्रेंचाइज बनाई, और इसमें लीड रोल्स में हैं उदय चोपड़ा, जिम्मी शेरगिल और तुलिप जोशी और बिपाशा बासु। चलिए आज की इस मूवी के ऑनेस्ट रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि क्या ये मूवी आज भी देखने लायक है या नहीं। पहले बात करते हैं इसकी कहानी की। स्टोरी घूमती जो मतलब उदय चोपड़ा और अंजलि जिसका रोल तुलिप जोशी के आसपास यहाँ पर हमें नज़र आती है। तो उनके आसपास हमें ये स्टोरी घूमती हुई नज़र आती है, जो बचपन के बेस्ट फ्रेंड हैं और मुंबई में साथ रहते हैं। दोनों के बीच का बॉन्ड बिल्कुल बिंदास है, जहाँ कोई पर्दा नहीं है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अंजलि को देहरादून से उसके घर वाले बुलाते हैं और संजू को पता चलता है कि अंजलि की शादी फिक्स
फिक्स हो गई है रोहित मतलब जिम्मी शेरगिल से। रोहित कौन है? रोहित एक हैंडसम वेल सेटल्ड सुपर पोलाइट एनआरआई लड़का है, बिल्कुल वैसा ही जमाई जैसा हर इंडियन पेरेंट्स को चाहिए होता है। अब जैसे ही संजू को ये न्यूज़ मिलती है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसको रियलाइज़ होता है कि वो अंजलि को सिर्फ अपना दोस्त नहीं बल्कि अपनी लाइफ पार्टनर मानता है और बस संजू निकल पड़ता है देहरादून शादी रुकवाने के मिशन पर। शादी वाले घर पहुंचकर संजू हर तरह की कोशिश करता है कि रोहित को अंजलि की नज़रों में नीचा दिखाने की, लेकिन रोहित इतना परफेक्ट होता है कि संजू के बारे सारे प्लान्स उल्टे पड़ जाते हैं। इस बीच संजू की एक दोस्त रिया मतलब बिपाशा बासु भी वहां आती है और संजू उसके साथ मिलकर अंजलि को जेलस करने का प्लान बनाता है। अब क्या होता है, संजू अपनी दोस्ती को प्यार में बदल पाता है। क्या अंजलि को रोहित की परफेक्शन के आगे संजू का सच्चा प्यार दिखता है, या जानने के लिए आप लोगों को ये मूवी देखनी पड़ेगी। वैसे तो आप में से बहुत से लोगों ने देखी ही होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी मैं उनके लिए कोई भी स्पॉइलर नहीं देना चाहता। आप लोग देखिए, आप लोगों को ये मूवी काफ़ी अच्छी भी लगेगी। अब बात करते हैं मूवी के रिव्यू पर। अगर हम इसके पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो सबसे पहली चीज़ है इसका म्यूज़िक। जतिन ललित का म्यूज़िक इस फिल्म की जान है। आज भी शादियों में शरारा पर डांस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। शमिता शेट्टी का वो कैमियो हिट है। टाइटल ट्रैक मेरे यार की शादी है और जागे जागे जैसे गाने आज भी सुनने जाते हैं उतने ही फ्रेश लगते हैं। सेकंड बड़ा प्लस पॉइंट है जिम्मी शेरगिल। ऑनेस्टली इस मूवी में अगर कोई सबसे ज़्यादा चार्मिंग और लाइकेबल लगता है तो वो रोहित के कैरेक्टर है, जिसमें हमें जिम्मी शेरगिल नज़र आते हैं। उनका काम कंपोज्ड और सपोर्टिव नेचर स्क्रीन पर बहुत अच्छा लगता है और एक पॉइंट पर तो आपको उनके कैरेक्टर के लिए बुरा भी लगता है। बिपाशा बासु ने ग्लैमर का तड़का बहुत अच्छे से लगाया और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी सॉलिड थी। लेकिन हम अगर इसके नेगेटिव पॉइंट्स और या खामियों पर बात करें तो सबसे पहली बात ये है, मूवी हॉलीवुड की हिट फिल्म माय बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग की एक ऑफिशियल या कहें तो बहुत ज़्यादा हैविली इंस्पायर्ड रीमेक थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि हॉलीवुड फिल्म में फीमेल लीड जूलिया रॉबर्ट्स शादी रुकवाने आती है और यहाँ मेल लीड उदय चोपड़ा आया है। एक्टिंग की बात करें तो तुलिप जोशी का ये डेब्यू था और उनकी एक्टिंग बहुत थोड़ी रॉ और वीक लगती है कुछ इमोशनल सीन्स में। और उदय चोपड़ा उन्होंने कोशिश पूरी की लवर बॉय बनने की। कॉमेडी सीन्स में वो अच्छे हैं, लेकिन सीरियस सीन में उनका कैरेक्टर थोड़ा अननोइंग लगने लगता है। आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि संजू इतना मैच्योर क्यों नहीं हो रहा? ऐसी चीज़ें आप लोगों को फील होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? मेरे यार की शादी है कोई बहुत बड़ी सिनेमैटिक मास्टरपीस नहीं है कि इसकी स्टोरी में कोई बहुत बड़ा सस्पेंस है या ये एक टिपिकल प्रेडिक्टेबल अर्ली 2000s की बॉलीवुड रोम कॉम है जिसमें बहुत सारे परिवार है, हंसी मजाक है, अच्छे गाने हैं और एक हैप्पी एंडिंग है। अगर आप 90s या अर्ली 2000s के एरा को मिस कर रहे हैं और वीकेंड पर कोई लाइट हार्टेड बिना दिमाग लगाए देखने वाली पुरानी मूवी ढूंढ रहे हो तो ये फिल्म आपको बिल्कुल बोर नहीं करेगी। एक परफेक्ट नॉस्टैल्जिक वॉच है। मैं इस मूवी को दूंगा 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। तो दोस्तों आपका क्या ख्याल है, आपका क्या कहना है इस मूवी के बारे में? क्या आपका भी कोई ऐसा दोस्त है जिसकी शादी पर आपको संजू जैसा फील हुआ था? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप